नमस्कार दोस्तों, तो अब हम देखने वाले HTML के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसका नाम है HTML टेबल्स। तो HTML टेबल्स कैसे काम करते? ओके, HTML टेबल्स कैसे काम करते, कैसे डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर्ड होता है, टेबल होता क्या है दोस्त, टेबल होता क्या है, और ऐसे कौन से टैग्स है जिनकी मदद से टेबल्स को क्रिएट किया जाता है। ओके, टेबल्स को क्रिएट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है और फॉर्मेटिंग किया जाता है। ओके, ये सब कुछ हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML टेबल्स के बारे में सीखना। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज टेबल। ओके, व्हाट इज टेबल, एक्चुअली टेबल क्या होते? ओके, टेबल का सिंपल सा मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ओके, टेबल का सिंपल सा मीनिंग क्या है? बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ओके, इस प्रकार का टेबल क्रिएट हुआ और इसके अंदर डेटा को अरेंज किया आपने। ओके, इस प्रकार से डेटा को अरेंज किया। ओके, समझ में आ रहा है? पास डेटा है। ओके, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है। ओके, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है और आपने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। क्या कर दिया आपने? अरेंज कर दिया। और डेटा को अरेंज किस प्रकार से कर दिया? इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। समझ में आ रहा है? रोज क्या होते? हॉरिजेंटली जो होते हैं उनको रोज बोला जाता है। ओके, हॉरिजेंटली जो होते हैं उनको रोज बोला जाता है और जो वर्टिकली होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कॉलम्स बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको? कॉलम बोला जाता है। तो आपने क्या समझ लिया? इधर को सिंपल सी बात समझ ली। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन का आंसर क्या देना? व्हाट इज द टेबल का आंसर क्या देना? अरेंजमेंट ऑफ डेटा। ओके, डेटा का अरेंजमेंट। और आपके पास मान लेते डेटा पड़ा हुआ है और डेटा को आपने अरेंज कर दिया। किस प्रकार से? डेटा को आपने किस प्रकार से अरेंज किया? इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? रोज एंड कॉलम के फॉर्म में डेटा को आपने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। हॉरिजेंटली जो चीजें होती है, ओके, हॉरिजेंटली जो चीजें होती है उनको क्या बोला जाता है? रोज बोला जाता है। और वर्टिकली जो चीजें होती है उनको कॉलम्स बोला जाता है। तो इस फॉर्म में, ओके, ये देखिए यहाँ पे 1 2 इस प्रकार से मान लेते, इधर को 3 4 और 5 6। ओके, हॉरिजेंटली और वर्टिकली डेटा को अरेंज कर दिया। ओके, मतलब यहाँ पे रो 1 के अंदर आपने क्या कर दिया? 1 2 डाल दिया। रो 2 के अंदर आपने वो 3 4 डाल दिया। रो 3 के अंदर 5 6 डाल दिया। तो ये बन गया टेबल। समझ में आ रहा है आपको? ये बन गया टेबल। तो टेबल का सिंपल सा मीनिंग क्या? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ओके, इसको कहते हैं टेबल। ओके, ये क्या है? बेसिकली टेबल है। समझ में आ रहा है आपको? इसको कहते हैं टेबल। और टेबल के अंदर डेटा है। ओके, डेटा है और डेटा किसके फॉर्म में? ओके, ये देखिए, इसको बोलेंगे रो 1। ओके, रो 1। तो आपको क्या समझ में आया? ये क्या बेसिकली रो 1 का डेटा है। ओके, ये बेसिकली किसका डेटा है? रो 1 का डेटा है। समझ में आ रहा है? और ये बेसिकली किसका डेटा है? ओके, ये बेसिकली रो 2 का डेटा है। समझ में आ रहा है आपको? रो 2 का डेटा है। और ये बेसिकली किसका डेटा है? ये रो 3 का डेटा है। ओके, रो 3 का। और ये बेसिकली किसका डेटा है? ये सब कुछ किसका डेटा है? रो 4 का डेटा है। रो 4 का डेटा है। समझ में आ रहा है आपको? उसी प्रकार से वर्टिकली की बात करें, ओके, वर्टिकली की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉलम 1 का डेटा हो जाएगा। ओके, ये कॉलम 1 का डेटा हो जाएगा। अगर इसकी वर्टिकली बात करें तो ये किसका डेटा हो जाएगा? कॉलम 2 का डेटा हो जाएगा। ओके, अगर इसकी वर्टिकली बात करें तो ये किसका डेटा हो जाएगा? कॉलम 3 का डेटा हो जाएगा। ओके, कॉलम 3 का डेटा। ये उसी प्रकार से कॉलम 4 का डेटा हो जाएगा। ओके, कॉलम 4। ये कॉलम 5 का डेटा हो जाएगा और ये कॉलम 6 का डेटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझा आपने? टेबल क्या होती है? ओके, टेबल के अंदर दो चीजें होती है। ओके, रो और दूसरा क्या होता है? कॉलम होता है। ओके, हॉरिजेंटली जो चीजें होती है, ओके, हॉरिजेंटली जो चीजें होती है उनको रो बोलते हैं और जो वर्टिकली होती है उनको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें रो 1 है, ओके, पूरा यहाँ से यहाँ तक, ओके, यहाँ से यहाँ तक रो 1 है। ओके, समझ में आ रहा है? और यहाँ से यहाँ तक क्या है? बेसिकली ये रो 2 है। ओके, समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? बेसिकली सब कुछ रो 3। समझ में आ रहा है आपको? ये तो रो 3 और यहाँ से यहाँ तक क्या है? रो 4 है। समझ में आ रहा है? ये रो 4 हो गया। और यहाँ वर्टिकली की बात करें, ओके, वर्टिकली ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? बेसिकली कॉलम 1 है। समझ में आ रहा है? ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6। तो क्या समझ में आया आपको? अगर मैं बोल दूं 1 2 3 4 5 6 तो आप क्या बोलोगे? रो 1 के अंदर क्या है? रो 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6 है। अगर मैं बोलूँ तो इधर को 7 8 9 10 11 12 तो आप क्या बोलोगे? रो 2 के अंदर क्या है? रो 2 के अंदर 7 8 9 10 11 12 है। अगर मैं कर दूं इधर को 13 14 15 16 17 18 तो रो 3 के अंदर क्या है? रो 3 के अंदर 13 14 15 16 17 18 है। अगर मैं बोल दूं 19 20 21 22 23 24 तो यहाँ पे रो 4 के अंदर क्या है? 19 20 21 22 23 24। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? रो 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6 है
रो 2 के अंदर क्या है, रो 2 के अंदर 7 8 9 10 11 12 है। रो 3 के अंदर क्या है, 13 14 15 16 17 18 है। रो 4 के अंदर क्या है, 19 20 21 22 23 24 है। अगर इसी तरह से कॉलम 1 की बात करें तो कॉलम 1 के अंदर क्या है, कॉलम 1 के अंदर 1 है। ओके, कॉलम 1 के अंदर क्या है, बेसिकली 1 है, 7 है, 13 है, 19 है। ओके, कॉलम 1 के अंदर तो कॉलम 1 के अंदर क्या आएगा, 1 7 13 19। कॉलम 2 के अंदर क्या है, 2 8 14 20। ओके, कॉलम 2 के अंदर। कॉलम 3 के अंदर क्या है, 3 9 15 21। ओके, कॉलम 3 के अंदर। कॉलम 4 के अंदर क्या है, 4 10 16 22। ओके, कॉलम 4 के अंदर है। कॉलम 5 के अंदर क्या है, 5 11 17 23। ओके, कॉलम 5 के अंदर है। कॉलम 6 के अंदर क्या है, 6 12 18 24। ये कॉलम 6 के अंदर है। समझ में आ रहा है आपको, रो और कॉलम के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो इसको बोलते हैं टेबल। तो टेबल का जो भी डेटा होता है अरेंज किसके फॉर्म में होता है, रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंज होता है। ओके, हॉरिजॉन्टली जो चीजें होती है उनको रो बोला जाता है, वर्टिकली जो चीजें होती है उनको कॉलम बोला जाता है। ओके, और ये डब्बा आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ये डब्बा पूरा पूरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, सब कुछ ये क्या बेसिकली, इसको हम लोग सेल बोलते हैं। ओके, सेल, इसको भी क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। समझ में आ रहा है, सब कुछ सेल है। एक स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, क्या बोला मैंने, स्मॉलेस्ट यूनिट। ओके, स्मॉलेस्ट यूनिट उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेल बोलेंगे। ओके, एक डब्बा, एक पूरा पूरा डब्बा, यहाँ से यहाँ तक पूरा पूरा डब्बा, इसको क्या कहेंगे, सेल कहेंगे। अगर मैं पूछूँ ये क्या है, बेसिकली ये भी एक सेल है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या है, बेसिकली एक सेल है। अगर मैं आपसे पूछूँ ये बेसिकली क्या है, एक सेल है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट पूरा पूरा डब्बा, तो एक डब्बे को क्या कहेंगे हम लोग, सेल कहेंगे। ओके, तो टेबल्स के अंदर कुछ बेसिक टैग की बात करें। टेबल के अंदर अगर टेबल क्रिएट करना है आपको तो आपके पास कुछ टैग्स होते हैं। ओके, जैसे कि टेबल टैग। ओके, इस तरह का टेबल टैग, ये बेसिकली क्या होता है, ये स्टार्टिंग टैग है। अगर टेबल को क्रिएट करना है तो टेबल को क्रिएट करने के लिए ये स्टार्टिंग टैग होता है। ओके, इसके बिना आप टेबल क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। ओके, टेबल टैग लिखना पड़ता है आपको अगर टेबल क्रिएट करनी है तो। उसके बाद आता है एक टीआर टैग। टीआर टैग का मतलब क्या है, टेबल रो। ओके, टेबल रो टैग, इसको क्या बोला जाता है, टेबल रो टैग। किस तरह से दिखता है, टीआर, टेबल रो। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, टीआर बनाते और टीआर के अंदर टीडी बनाते। ओके, टीडी, तो टेबल रो के अंदर टेबल का डेटा आता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, तो टेबल रो, इसको क्या बोलते हैं, टीआर टैग को टेबल रो बोलते हैं। ओके, और अगर उसके बाद बात करें तो टीडी, तो टीडी का मतलब क्या है, टेबल डेटा टैग। ओके, इसका मतलब क्या है, टेबल डेटा टैग। तो आपको क्या समझ में आया, तो हमारे पास 3 टैग होते हैं। एक टेबल टैग होता है। ओके, टेबल टैग, टेबल टैग के अंदर टेबल रो, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा। इस प्रकार से खेल चलता है। ओके, टेबल के अंदर टेबल रो के अंदर टेबल डेटा। ओके, टेबल क्रिएट करने के लिए और भी टैग्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये तो हमने देख लिया, टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग होता है। ओके, टेबल टैग की मदद से टेबल क्रिएट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग होता है, इसकी मदद से टेबल क्या क्रिएट कर पाते हैं हम लोग। उसके बाद एक और टैग होता है, उसका नाम है टी हेड। ओके, ये बेसिकली सिमेंटिक वाइज या फिर मीनिंग वाइज इनका बहुत सिग्निफिकेंस है। टेबल हेड, उसके बाद टेबल बॉडी और टेबल फुट, ये 3 टैग्स है। ओके, आप बोलोगे टेबल हेड के अंदर क्या आएगा, टेबल हेड के अंदर सारे के सारे हेडिंग्स आएंगे। ओके, सारे के सारे हेडिंग्स कहाँ पे आएगी, टेबल हेड के अंदर। जैसे कि यहाँ पे नंबर, ओके, यहाँ पे फुल नेम, ओके, उसका सैलरी, उसके बाद कंपनी का नाम। ओके, ये टेबल हेड के अंदर आएगी। ओके, ये किसके अंदर आएगी, टेबल हेड के अंदर। ओके, टी हेड के अंदर क्या आएगा, टी हेड के अंदर ये आएगा, नंबर, फुल नेम, सैलरी, कंपनी। समझ में आ रहा है। अब बात आती है टेबल बॉडी। टी बॉडी के अंदर क्या आएगा, टी बॉडी के अंदर एक्चुअल कंटेंट आएगा। ओके, एक्चुअल कंटेंट मतलब ये 1 1 2 3 यहां तक। ओके, 1 बिल, ओके, बिल 12 के ए, 2 19 13 के बी, ओके, 3 जय 14 के सी। ओके, इस प्रकार से। और ये किसके अंदर आएगा, बेसिकली टी बॉडी के अंदर आएगा। ओके, टी बॉडी के अंदर क्या आता है, बेसिकली एक्चुअल कंटेंट आता है। तो 1 2 3 बिल, मुनीश, जय, 12 के, 13 के, 14 के, ए बी सी एक्चुअल कंटेंट है, ये टी बॉडी के अंदर आएगा। ओके, और जो टी फूड है, टी फूड के अंदर क्या आएगा, जो भी समराइज वाला कंटेंट है। ओके, यहां से यहां तक। ओके, टोटल एक्सपेंस कितने हो गए, 39 के। देखो 12 के को 13 के से ऐड किया, 25 के प्लस 14 के कितना हो गया, 39 के। तो ये क्या बेसिकली, ये किसके अंदर आएगा, ये टी फूड के अंदर आएगा। ओके, तो टी फूड के अंदर क्या आता है, बेसिकली जो भी समराइज वाला कंटेंट होता है। ओके, समराइज वाला कंटेंट होता है वो टी फूड के अंदर आता है। तो आपने क्या जान लिया, तो टी हेड के अंदर क्या आता है, टी हेड के अंदर सारे के सारे हेडिंग्स आते हैं, जैसे कि नंबर, फुल नेम, सैलरी, कंपनी, ये टी हेड के अंदर आता है।
और एक्चुअल कंटेंट कहाँ पे आता है, टी बॉडी के अंदर आता है। तो 1 2 3 बिल, मुनीष, जय, 12 के, 13 के, 14 के, ABC, ये सब कुछ टी बॉडी के अंदर आता है क्योंकि एक्चुअल कंटेंट है। और टी फुट के अंदर क्या आता है, जो भी समराइज वाला पार्ट है। ओके, तो टोटल एक्सपेंस 39 के, ये टी फुट के अंदर आता है। तो टी हेडर मानिए, टी बॉडी मानिए, टी फुटर मानिए, इस प्रकार से। ओके, इनके फुल फॉर्म क्या है, टी हेड के टी हेडर। ओके, तो हेडिंग वाला पार्ट यहाँ पे आता है। टी बॉडी के अंदर क्या आता है, टी बॉडी के अंदर एक्चुअल कंटेंट आता है। ओके, और टी फुट के अंदर, टी फुटर के अंदर समराइज वाला पार्ट आता है। समझ में आ रहा है आपको? तो याद रखने वाली चीज है, अगर टेबल को क्रिएट करना है तो हम लोग टेबल टैग का यूज करते हैं। अगर हेडिंग वाला पार्ट सब कुछ लिखना है तो टी हेड का इस्तेमाल करेंगे, और एक्चुअल कंटेंट लिखना है तो टी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी समराइज वाला पार्ट लिखना है तो टी फुट का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा है? तो टीआर का मतलब क्या है? अब टीआर का मतलब सिंपल से पता तो चल गया, टेबल रो होता है। अगर रो क्रिएट करनी है टेबल के अंदर, ओके, यहाँ पे टीआर टैग का इस्तेमाल करो, रो 1 को क्रिएट करो, तो इस प्रकार से टेबल रो क्रिएट हो जाएगी। फिर से टीआर का इस्तेमाल करो, रो 2 को क्रिएट करो, तो इस प्रकार से टेबल मतलब रो 2 क्रिएट हो जाएगी। ओके, टीआर का मतलब क्या है, टेबल रो क्रिएट करने के लिए टेबल के अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, टेबल रो का। ओके, टीआर टैग का। अब टीडी की अगर बात करें तो टीडी का सिंपल सा मीनिंग है टेबल डेटा। ओके, रो के अंदर अगर आपको डेटा या फिर सेल, ओके, सेल क्रिएट करनी है तो आप किस टैग का इस्तेमाल करोगे, टीडी टैग का इस्तेमाल करोगे। समझ में आ रहा है आपको? मान लेते ये था रो 1, ओके, रो 1 था, इस प्रकार से रो 2 था, और यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक सेल क्रिएट करना है। ओके, ये क्या बेसिकली सेल है, तो सेल को क्रिएट करना है, यहाँ पे टेबल डाटा को डालना है इसके अंदर, तो टीडी टैग का इस्तेमाल करोगे। कौन से टैग की मदद से, टीडी टैग की मदद से हो सकता है। मान लेते मेरे को यहाँ पे सेल क्रिएट करनी है तो मैं सेल क्रिएट कर सकता हूँ, ये किसकी मदद से होगा, टीडी टैग की मदद से। ओके, यहाँ पे इंसर्ट करना है डेटा, तो टेबल डेटा। ओके, टेबल डेटा बोलते हैं इसको, टीडी को क्या बोलते हैं, टेबल डेटा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे टीआर मतलब रो क्रिएट करनी है टेबल के अंदर, तो टीआर टैग इस तरह से। और अगर इसके अंदर आपको सेल क्रिएट करनी है या फिर डेटा डालना है, इंसर्ट करना, तो टीडी टैग। ओके, अब बात करते हैं टीएच टैग की। तो मान लेते टी हेड के अंदर आपको क्या करना है, हेडिंग क्रिएट करनी है, तो आप कौन से टैग का इस्तेमाल करोगे, टीएच टैग का इस्तेमाल करोगे। ओके, टी हेड के अंदर, ओके, याद रखना टी हेड के अंदर हेडिंग क्रिएट करनी है। ओके, टी हेड के अंदर आपको क्या करना है, हेडिंग क्रिएट करनी है, तो टीएच टैग का इस्तेमाल करोगे। ओके, समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से। तो टी हेड के अंदर अगर आपको हेडिंग क्रिएट करनी है तो टीएच टैग का इस्तेमाल करो। मैं आ चुका अपने VS कोड के अंदर, और VS कोड के अंदर आने के बाद मैंने लेक्चर 4 नाम का एक फोल्डर बनाया था। लेक्चर 4 के अंदर हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे एक index.html नाम की फाइल क्रिएट करने वाले। index.html नाम की फाइल क्रिएट कर दी, और यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे। तो एक्सप्लेनेशन मार्क दबाता हूँ तो मेरे पास एमेट का शॉर्टकट होता है, इंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ गया। ओके, उसके बाद यहाँ पे टाइटल जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट नाम का, इसको बदल देंगे। ओके, और टाइटल को क्या रखेंगे हम लोग, लेक्चर 4 नाम का टाइटल रखने वाले। ओके, लेक्चर 4 नाम का टाइटल हम लोग रखने वाले। अब हम बॉडी के अंदर चलते, तो बॉडी के अंदर चलने के बाद मेरे पास कौन सा होता है, टेबल टैग होता है। कौन सा टैग होता है, टेबल टैग होता है, इसके इस्तेमाल करते। तो टेबल टैग के अंदर आ जाते और इसको क्या करते, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते। तो राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर के ऊपर क्लिक किया, तो ये जो HTML का डॉक्यूमेंट है 5500 नाम के पोर्ट के ऊपर खुल के रेडी हो जाएगा। अभी इसका UI को देखो, यूजर इंटरफेस को देखो, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एम्प्टी आ रहा है। ओके, कुछ भी नहीं इसके अंदर। तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है, बेसिकली क्योंकि हमने कुछ भी क्रिएट ही नहीं किया, मतलब सिंपल से टेबल टैग डाला है। अभी अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूं, यहाँ पे इस टेबल टैग के ओपनिंग टैग के अंदर चलो और यहाँ पे लिख दो बॉर्डर, और बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट्स, मतलब बॉर्डर नाम का बेसिकली क्या है, बॉर्डर नाम का एट्रीब्यूट, और इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर इस तरह से डाल दूं। तो यहाँ पे क्या होता है देखते हैं, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। अगर मैं इसको जूम करा के दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे इस तरह का एक आइकन दिखाई दे रहा है। ओके, स्क्वायर टाइप का आइकन दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे हमने जैसे बॉर्डर लिखा, यहाँ पे क्या आ गए, बेसिकली टेबल क्रिएट होके आ गए। मतलब हमको समझ में आ रहा है कि टेबल हो रहा है क्रिएट। ओके, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है एक्चुअली, बट टेबल, और यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर कुछ डाल दूं 1, तो 1 डाल दूं, तो यहाँ पे क्या होता है देखते। तो यहाँ पे 1 डालने के बाद यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देते, तो यहाँ पे वही आ रहा है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, इस टेबल टैग के अंदर मैं हेडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। ओके, क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, हेडिंग क्रिएट करना चाहता हूँ। और हेडिंग भी कैसे होनी चाहिए, 4 हेडिंग होनी चाहिए। ओके, तो पहली हेडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट की ID, दूसरी हेडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट का नेम, तीसरी हेडिंग होनी चाहिए जेंडर, और चौथी हेडिंग होनी चाहिए एज।
तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, टेबल टैग के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, टी हेड बनाना पड़ेगा। ओके, टी हेड तो बनाते हैं टी हेड। तो टी हेड नाम का टैग, और टी हेड नाम के टैग के अंदर बेसिकली क्या होती है हमारे पास, अगर हेडिंग क्रिएट करनी टी हेड के अंदर तो हमारे पास कौन सा टैग होता है, टी एच नाम का टैग होता है। और हमको 4 हेडिंग चाहिए, और कौन सी हेडिंग चाहिए, मान लेते स्टूडेंट का आईडी। ओके, स्टूडेंट का आईडी चाहिए हमको, को कॉपी कर दे। ओके, कॉपी कर दे और नीचे जाने के बाद पेस्ट कर दे। तो 4 चाहिए, 3 और चाहिए, 1 2 3। यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया तो पेस्ट हो गए। तो स्टूडेंट का आईडी तो मिल गया था मेरे पास। अब स्टूडेंट का मेरे को नेम भी चाहिए। ओके, स्टूडेंट का नेम चाहिए, उसका स्टूडेंट की जेंडर भी चाहिए। ओके, स्टूडेंट की क्या चाहिए, मेरे को जेंडर चाहिए। ओके, स्टूडेंट की जेंडर चाहिए, और उसका स्टूडेंट का क्या चाहिए, एज भी चाहिए। ओके, स्टूडेंट की एज चाहिए। अब देख पा रहे होंगे मैंने टेबल टैग क्रिएट किया सबसे पहले, उसके अंदर बॉर्डर दे दी 1 दे दी। ओके, बॉर्डर 1 दे दी। फिर मैंने टी हेड का यूज किया, तो टी हेड के अंदर हमारे पास एक टी एच टैग होता है, इसका इस्तेमाल किया। और मेरे को 4 हेडिंग चाहिए थी, तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर और स्टूडेंट एज। कंट्रोल एस ब्राउजर के ऊपर चले तो ये देख पा रहे होंगे हमारे पास इस तरह का एक टेबल क्रिएट हो रहा है, और इस टेबल के अंदर 4 हेडिंग आ रही है। ओके, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट एज, और इसके ऊपर बॉर्डर भी लग रही है। ओके, बॉर्डर भी लग रही है। अब मेरे को बनाना है रो। ओके, रो बनानी है, और रो के अंदर कंटेंट डालना है। और वो भी किस प्रकार से डालना है, मतलब हमको क्या करना है, टेबल रो के अंदर ओके डेटा को डालना है। ओके, टेबल रो के अंदर डेटा को डालना है, और यहाँ पे हमको सेल क्रिएट करनी पड़ेगी इस प्रकार से, और इसके अंदर डेटा आएगा इस प्रकार से, इसके अंदर डेटा, इसके अंदर डेटा। ओके, इस प्रकार से 4 करनी, बट पहले एक करके देखते हैं। अब बात आती है इसके बाद क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब टी बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी वाला कंटेंट है ना, तो टी बॉडी के अंदर आ गए हम लोग, तो बॉडी वाला कंटेंट इसलिए। तो बॉडी के अंदर आने के बाद मेरे को क्या करना है, टी आर। ओके, जो एक्चुअल कंटेंट है वो बॉडी का अंदर आता है, और एक्चुअल कंटेंट के अंदर भी हमने टेबल रो, ओके टेबल रो का इस्तेमाल किया, क्योंकि टेबल रो ही क्रिएट करनी, और टेबल रो के अंदर हमको टेबल का डेटा डालना है। और डेटा कौन सा डालना है, पहली सेल में, ये सेल 1 में क्या डाटा डालना चाहते हैं, अब सेल 1 में हम लोग डेटा डालना चाहते हैं 1 2 3 4 का। ओके, और मान लेते इसको कॉपी कर दे। ओके, कॉपी कर दे, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते 3 बार, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, कंट्रोल वी से। अब 1 2 3 4 पहले सेल में डेटा चला गया। ओके, अब दूसरी सेल में कौन सा डेटा चाहते, मान लेते बिल नाम का डेटा चाहते। ओके, और उसके बाद थर्ड सेल में कौन सा डेटा चाहते, मान लेते मेल नाम का डेटा चाहते। ओके, और मान लेते यहाँ पे कौन सा डेटा चाहते, तो यहाँ पे 4 सेल के अंदर डेटा चाहते हम लोग 18। ओके, 18 डेटा चाहते। बिल की जगह यहाँ पे कुछ भी कर सकते, मान लेते यहाँ पे हमने क्या कर दिया, MBS नाम का डेटा लिखा। ओके, MBS मेल है और 18 इसकी एज है। तो आपको क्या समझ में आया, स्टूडेंट का आईडी क्या है 1 2 3 4, स्टूडेंट का नेम क्या है बेसिकली MBS है, और स्टूडेंट का जेंडर क्या है मेल है, और स्टूडेंट की एज क्या है 18 है। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे टी बॉडी के अंदर आया, फिर टेबल रो लिखा, टेबल रो के अंदर 4 TD लिखे, और टीडी का मतलब क्या है, सेल क्रिएट करना, और सेल के अंदर कौन सा डेटा आ रहा है, पहले 1 2 3 4 क्योंकि स्टूडेंट का आईडी हो, और MBS आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट का नेम है हो, और मेल आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट की जेंडर है हो, और स्टूडेंट की एज कितनी है 18 है। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, ये देखिए इसको बोलते हैं 1 2 3 4 किसके अंदर चला गया, सेल 1 के अंदर, MBS सेल 2 के अंदर, मेल सेल 3 के अंदर, और 18 सेल 4 के अंदर। ओके, सेल क्रिएट किया हमने। इस तरह से टेबल रो क्रिएट किया है यहाँ पे, और टेबल रो के अंदर इस प्रकार से स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर और स्टूडेंट एज आ रहा है। ओके, इस प्रकार से, या फिर इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट आईडी। ओके, ये बेसिकली कॉलम है, कॉलम के अंदर 1 2 3 4 आ रहा है, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे MBS आ रहा है, स्टूडेंट जेंडर, यहाँ पे मेल आ रहा है, स्टूडेंट एज 18 आ रहा है। रो से भी बोल सकते हैं, फिर कॉलम से भी बोल सकते हैं। रो 2 के अंदर 1 2 3 4 MBS मेल 18 आ रहा है, और यहाँ पे कॉलम, ओके कॉलम 1 के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी 1 2 3 4 आ रहा है, और कॉलम 2 के अंदर स्टूडेंट नेम MBS आ रहा है, कॉलम 3 के अंदर स्टूडेंट जेंडर मेल आ रहा है, कॉलम 4 के अंदर स्टूडेंट एज 18 आ रहा है। ओके, रो से भी बोल सकते, कॉलम से भी बोल सकते, कोई चिंता वाली बात नहीं। ओके, अब मेरे को तीनों और चाहिए इसी प्रकार से। ओके, तो 1 2 3 4 ये पूरे चाहता हूं मैं, इसको कॉपी पेस्ट करना है सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे किसको कॉपी करना है, TR से लेके, ओके TR से लेके TR तक। ओके, इसको क्या करो, कंट्रोल C करो, और यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल V करो। ओके, कंट्रोल V करो और कंट्रोल V करो, तो 4 बार आ जाएगा। कंट्रोल S करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, बढ़िया से लग रहा होगा आपको। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास मतलब टेबल क्रिएट हो गया है। रो 1 के अंदर स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट एज,
रो 2 के अंदर 1 2 3 4 इस प्रकार से, रो 3 के अंदर, रो 4 के अंदर और रो 5 के अंदर, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है? या फिर इसको बोल सकते कॉलम 1 के अंदर, कॉलम 2 के अंदर, कॉलम 3 के अंदर, कॉलम 4 के अंदर। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं टेबल हेड के अंदर, टेबल हेड के अंदर हेडिंग आ रही, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट जेंडर, स्टूडेंट एज। और उसके बाद हम बोल सकते हैं टेबल बॉडी के अंदर, टेबल बॉडी के अंदर मेन कंटेंट आ रहा है, मेन कंटेंट कौन सा? टेबल रो। और टेबल रो के अंदर भी देख सकते हैं इस प्रकार का कंटेंट आ रहा है। ओके, टेबल रो के अंदर हमने टेबल का डेटा डाला। ओके, यहाँ पे सेल के अंदर, इस सेल के अंदर 1 2 3 4, इस सेल के अंदर एमबीएस, इस सेल के अंदर मेल, इस सेल के अंदर 18, इस प्रकार से 4 बार है। ओके, इस तरह से टेबल दिखाई देता है। ओके, अब हम डेटा को बदल देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 3 4 की जगह यहाँ पे क्या कर देते 5 6 7 8। ओके, 5 6 7 8 कर देते। एमबीएस की जगह यहाँ पे क्या कर देते, मान लेते एसएमबी कर देते। ओके, एसएमबी कर दिया, एसएमबी इस प्रकार से कर दिया। और यहाँ पे मेल ही रखते, और यहाँ पे 18 की जगह 19 कर देते। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या कर देते, मान लेते 0987 कर देते। ओके, और एमबीएस की जगह यहाँ पे क्या कर देते, मान लेते सैम कर देते। ओके, सैम कर दिया। ओके, सैम कर दिया। और मेल की जगह यहाँ पे क्या कर देते, फीमेल कर, यहाँ पे फीमेल कर दिया। और 18 की जगह यहाँ पे 20 कर दिया। ओके, यहाँ पे क्या करते, नीचे जाने के बाद यहाँ पे मान लेते 6 7 8 9 कर देते, या फिर अलग कर देते, या फिर 9 8 7 6 कर देते। और यहाँ पे एमबीएस की जगह एमबीएस इजू कर देते। ओके, एमबीएस इजू कर दिया। और यहाँ पे मेल रखते, और नीचे जाने के बाद इसका क्या कर देते, इसकी एज कर देते 21। ओके, और इस तरह से हो जाएगा। ओके, 21 20 19 और 18 वाला कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चल दे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 0987 9876 और एमबीएस एसएमबी सैम और एमबीएस इजू। ओके, और मेल मेल फीमेल मेल 18 19 20 21 इस प्रकार से। ओके, डेटा भी चेंज कर दिया हमने। ओके, अगर इसको मेल फीमेल इस तरह से करना चाहते तो ये भी कर सकते हैं आप। ओके, इस तरह से टेबल क्रिएट कर दिया हमने। लेट सपोज, क्या सपोज कि हम लोग चाहते हैं कि ये जो 20 21 ओके, ये जो डेटा है ये हट जाए। ओके, तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये टेबल डेटा 21 और यहाँ पे इसको हटा दिया। ओके, तो अब जाके कंट्रोल एस कर दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस आ रहा है। ओके, मतलब यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, तो हमने वो हटा दिया। अगर आपको रो को एक्सपेंड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, एक बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टीज है। ओके, प्रॉपर्टीज है। रो को अगर एक्सपेंड करना है तो रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं, अगर कॉलम को एक्सपेंड करना है तो कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ओके, समझ में आ रहा है आपको? रो को अगर एक्सपेंड करना है तो रो स्पैन का इस्तेमाल करेंगे, कॉलम को अगर एक्सपेंड करना है तो कॉल स्पैन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, 19 को मेरे को एक्सपेंड करना है। ओके, 19 क्या है, बेसिकली कॉलम के अंदर है। ओके, ये जो देख सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, कॉलम 4 के अंदर है बेसिकली 19। और 19 को एक्सपेंड करना है मेरे को कितनी रो तक, ओके 1 2 3 3 रो तक एक्सपेंड करना है ना, तो रो स्पैन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो 19 कॉलम के अंदर है और मेरे को क्योंकि 19 वर्टिकली दिख रहा है ना आपको, और वो भी मेरे को क्या करना है बेसिकली इस 19 को मेरे को 3 रो तक, ओके 3 रो को एक्सपेंड करना है। तो 1 2 3 तो रो स्पैन का इस्तेमाल करोगे और 3 लिख दोगे तो यहाँ पे 19 डायरेक्टली पूरा का पूरा स्पेस यहाँ से यहाँ तक ले लेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस 19 के अंदर चलो। ओके, टीडी 19 टीडी और इस टीडी के अंदर चलो। बेसिकली टीडी के अंदर आने के बाद क्या करो, रो स्पैन। ओके, रो स्पैन नाम की प्रॉपर्टी होती है, रो स्पैन एट्रीब्यूट इज इक्वल टू डबल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर डाल दो 3, तो रो स्पैन नाम की प्रॉपर्टी और 3, तो 3 रो तक एक्सपेंड हो जाएगा। ओके, 19 कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, ये देख लीजिए 3 रो तक एक्सपेंड हुआ 1 2 3। ओके, तो मैंने क्या बोल दिया, रो स्पैन अगर कुछ भी नहीं डालू कंट्रोल एस करो, ब्राउजर के ऊपर चलो, तो यहाँ पे 19 था। ओके, और इस सेल को मेरे को क्या करना था भाई, इस 19 को मेरे को 1 2 3 रो तक एक्सपेंड करना था, एक्सटेंड करना था। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे रो स्पैन इज इक्वल टू अगर मैं 3 कर दूं तो 3 तक हो जाएगा। ओके, 3 रो तक हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 कर दूं तो 2 कर दूं, तो यहाँ पे अगर 2 करके दिखाओ, आपको 2 करके दिखाओ तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 तक हो रहा है। अगर यहाँ पे फिर से 1 कर दूं सिर्फ और सिर्फ, अगर यहाँ पे 1 कर दूं अब जाके दिखाओ आपको तो कुछ नहीं हो रहा। ओके, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं फिर से 3 कर दूं तो यहाँ पे कंट्रोल एस करो, ब्राउजर के ऊपर चलो, तो ये दिख रहा होगा आपको। तो 19 3 रो तक एक्सपेंड हो गया 1 2 3। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो मेल और 18 है ये हट जाए। ओके, पहली वाली रो के अंदर चलता हूँ और मेल और 18 को हटा देता हूँ। ओके, पहली वाली रो के अंदर चलेंगे हम लोग, यहाँ पे पहली वाली रो के अंदर आएंगे। ओके, पहली वाली रो के अंदर और मेल और 18 ये दोनों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। कंट्रोल एस कर दे, ब्राउजर के ऊपर चल दे।
यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये जो दोनों को दोनों हट चुके, ओके, ये दोनों को दोनों हट चुके। अब एमबीएस को मैं क्या चाहता हूँ, एमबीएस ना एक, ओके, 1 2 3, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3, 3 कॉलम तक एक्सपेंड हो जाए, एक्सटेंड हो जाए, ओके। एमबीएस को मैं चाहता हूँ 1 2 3, 3 कॉलम तक एक्सपेंड करना चाहता हूँ, एक्सटेंड करना चाहता हूँ, ओके। तो अगर कॉलम के अंदर एक्सपेंड करना है, ओके, कॉलम 1 2 3 करना है ना, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 रखेंगे। अब 19 को करना था तो 19 को 3 रो तक, 1 2 3, 3 रो तक एक्सपेंड करना था, एक्सटेंड करना, तो रो स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखा। अब एमबीएस को अगर मेरे को 3 करना है, 3 कॉलम तक एक्सपेंड करना है, 1 2 3, तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? इस टीडी के ओपनिंग टैग के अंदर गए, कॉल स्पैन लिखा, ओके, कॉल स्पैन लिखा, कुछ भी नहीं डाला, अभी कुछ भी नहीं डाला तो कुछ भी नहीं होगा, ओके, कुछ भी नहीं होगा। अगर कॉल स्पैन के अंदर मैं 3 डाल दूं तो 3 कॉलम तक एक्सपेंड हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एमबीएस पूरा पूरा ले रहा है, ओके, 1 2 3 कॉलम तक एक्सपेंड हो गया, ओके। अगर कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 कर दो तो कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो यहाँ पे देख सकते सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 कॉलम तक एक्सपेंड हुआ, ओके, 1 और 2, ओके। अगर मैं यहाँ पे अगर कुछ ना डालू, ओके, 1 डाल दूं तो यहाँ पे देख सकते 1 की तक हो रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ पे फिर से 3 कर दूं तो यहाँ पे फिर से 3 कर देते, ओके। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले, तो 1 2 3 कॉलम तक एक्सपेंड हो गया, ओके। को और अच्छे से समझते, मान लेते मेरे पास एक टेबल है, टेबल के अंदर यहाँ पे देख सकते रो 1 रो 2 आ रही है, रो 3 आ रही है, रो 4 आ रही है, ओके। कॉलम 1 आ रहा है, कॉलम 2 आ रहा है, कॉलम 3 आ रहा है, कॉलम 4 आ रहा है, कॉलम 5 आ रहा है, कॉलम 6 आ रहा है, कॉलम 7 आ रहा है, ओके, इस प्रकार से। और हर एक सेल, ओके, ये सेल को देखिए, ये सेल को देखिए, सभी सेल यहाँ पे यूनिफॉर्मली है, ओके, सभी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब हर एक के अंदर, ओके, हर एक के अंदर उतना ही स्पेस आ रहा है, ओके। थोड़ा सा अच्छा नहीं बनाया मैंने, और स्पेस यहाँ पे इक्वल है, ओके। ऐसा मानिए कि स्पेस यहाँ पे इक्वल है हर एक के अंदर, ओके। यहाँ पे इसका स्पेस, इसका स्पेस, इसका सबका स्पेस क्या है, इक्वल है, ओके। तो यूनिफॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, ये वाला सेल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला सेल, ओके, ये सेल दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या चाहता हूँ, ये सारा का सारा एक्सपेंड हो जाए, ओके। ये यहाँ पे इस तरह से था, मैं चाहता हूँ इस तरह से हो जाए, ओके, एक्सपेंड होके इस तरह से आ जाए, मतलब ये पूरा पूरा ले ले, ओके, यहाँ से यहाँ तक ले ले। समझ में आ रहा है कैसा हो जाएगा वो? यहाँ से यहाँ तक चाहता हूँ मैं, ओके, यहाँ से यहाँ तक चाहता हूँ मैं, ओके। तो ये पूरा पूरा लेना चाहिए इसने, ये पूरा पूरा इसने लेना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? पहले इतना था, अब जाके इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ओके। मतलब इस तरह से बोल रहा हूँ मैं, मतलब यहाँ पे रो के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं ना, एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, मैंने क्या कर दिया, 1, ओके, 2 3 रो को एक्सपेंड कर दिया, तो रो स्पैन लिखेंगे, ओके। रो स्पैन इज इक्वल टू कितने लिखेंगे, रो स्पैन इज इक्वल टू 3 कर देंगे, तो हो जाएगा वो। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आया आपको? मेरे को ये था बेसिकली, यहाँ से ये पूरा पूरा था, ओके, ये पूरा पूरा था, इसको मेरे को क्या करना था, मेरे को यहाँ से यहाँ तक लेना था, ओके, यहाँ से यहाँ तक कर देना था, उसको एक्सपेंड कर देना था, और मेरे को रो वाइज करना था, ओके। तो मैंने क्या कर दिया, एक देखो, 1 2 3 रो तक एक्सपेंड करना है, तो रो स्पैन मैंने लिखा, रो स्पैन इज इक्वल टू कितना डाल दिया, 3 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, अब जाके ये बीच वाली लाइन हट जाएगी, ये भी हट जाएगी, और फाइनली इस प्रकार से हो जाएगा, वो बड़ा सा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ पे कॉलम की केस में भी उसी प्रकार से, ओके। कॉलम की केस में क्या, मान लेते मेरे पास एक कॉलम था, इस कॉलम को मेरे को क्या करना है, एक्सपेंड करना है यहाँ तक, ओके। पहले तो इस तरह से था, ओके, इस तरह से था, अब मेरे को क्या करना है, इस तरह से कर देना है, दोनों को मिला देना है, ओके, दोनों को इस तरह से मिला देना है, ओके, ये पूरा पूरा मिल जाए, ओके। तो मैं क्या करूँगा, 2 तक करना है ना कॉलम वाइज, तो यहाँ पे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब जाके इस प्रकार से हो जाएगा, ओके। पहले कितना था, पहले इतना था, अब जाके इतना हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? अब अगर मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊँ, ओके, तो मान लेते मेरे को ये था 1, ओके, और मेरे को क्या करना है, इसको लेके जाना है 2 3 4 5 6 7, ओके। ये पूरा पूरा स्पेस चाहिए, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे को पूरा पूरा चाहिए, और किसके अंदर चाहिए, बेसिकली कॉलम, मतलब यहाँ पे कॉलम वाइज चाहिए ना। मैं क्या करूँगा, कॉल स्पैन लिखूंगा, और कितने लिखूंगा कॉल स्पैन के अंदर अगर मैं 7 कर दूं तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम वाइज एक्सपेंड हुआ, ओके, कॉलम वाइज एक्सपेंड हुआ, ओके, कॉलम वाइज क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, तो यहाँ पे कॉल स्पैन का इस्तेमाल किया। अब जाके यहाँ पे एग्जांपल देखते, ओके। मेरे को क्या करना था,
ये देखो यहाँ से 1 से लेके 1 2 3 4 सबको मेरे को क्या करना है, एक्सपेंड करना है यहाँ से यहाँ तक। ओके, एक्सपेंड करना है तो मैं क्या करूंगा उस केस के अंदर, मैं क्या लिखूंगा इधर को, रो स्पैन। ओके, रो स्पैन इज इक्वल टू कितने, 1 2 3 4 4 रो तक। ओके, तो डबल कोट्स के अंदर 4 डाल दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो वाइज। ओके, रो वाइज क्या हो जाएगा, रो वाइज क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, रो वाइज एक्सपेंड हो जाएगा और यहां से यहां तक का एक सेल बन जाएगा। ओके, और अगर मैं कॉल स्पैन इज इक्वल टू 7 कर दूं तो यहां से यहां तक का एक सेल बन जाएगा कॉलम वाइज का, और ये बेसिकली रो वाइज सेल बन जाएगा। ओके, रो स्पैन के लिए समझ में आ रहा है। कॉल स्पैन क्या करता है, कॉलम वाइज करता है। ओके, और रो स्पैन क्या करता है, रो वाइज करता है एक्सपेंड। ओके, कॉलम वाइज एक्सपेंड करना है तो कॉल स्पैन का इस्तेमाल करो, रो वाइज करना है एक्सपेंड तो रो स्पैन का इस्तेमाल करो। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पे इस तरह का टेबल क्रिएट किया एमबीएस। ओके, ये एमबीएस को मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 तीन कॉलम के अंदर क्या कर दिया, 3 कॉलम के अंदर एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। और मेरे को 19 था, 19 को मेरे को यहाँ पे रो वाइज कितना, 1 2 3 3 रो के अंदर एक्सपेंड करना है तो रो स्पैन इज इक्वल टू 3 लिख दिया तो इसने पूरा स्पेस ले लिया, एमबीएस ने इस तरह से पूरा स्पेस ले लिया। अब मैं एक और एग्जांपल करवाता हूं आपको और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी देने के लिए। तो हमारे पास एक एग्जांपल दिया हुआ है। ओके, और इसको मेरे को ये जो बेसिकली एक यूआई है। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 सेल 2 रो 1 सेल 3 रो 2 सेल 2 रो 2 सेल 3 रो 3 सेल 1 लिखा पड़ा है। ओके, अब हमको क्या समझना पड़ेगा, इसके अंदर रो कितनी कॉलम है, रो और कॉलम को समझना पड़ेगा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रो 1, ये हो जाएगी रो 2, ओके, ये हो जाएगी रो 3 और ये हो जाएगी रो 4। तो हमको क्या समझ में आया इधर को कि 4 रो इधर को, तो इसको पहले बनाते समझते। ओके, ये हमको यूआई बनाना है तो चलते हैं हमारे वीएस कोड के अंदर और वहां पे देखते हैं इसको। वीएस कोड के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, बेसिकली यहाँ पे आने के बाद एक फाइल ही बना लेते हैं। ओके, और फाइल का नाम रखते हैं सेकंड टेबल, लिखते हैं सेकंड टेबल डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल क्रिएट करते हैं, सेकंड टेबल डॉट एचटीएमएल। यहाँ पे देख पा रहे सेकंड टेबल डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल क्रिएट कर ली और एक्सप्लेनेशन मार्क दबाते हैं और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेते। ओके, और टाइटल को बदल के रख देता हूँ, यहाँ पे सेकंड टेबल नाम का टाइटल रख देता हूँ। ओके, सेकंड टेबल नाम का मैंने टाइटल इधर को रख दिया। सबसे पहले टेबल टैग लिखते हैं। ओके, टेबल टैग, और टेबल टैग के अंदर मेरे को कितनी रो चाहिए, ओके, मेरे को 4 रो चाहिए। मैंने बता दिया ना आपको कि 4 रो चाहिए मेरे को, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, तो 4 रो चाहिए मेरे को। मैं क्या करूंगा, टेबल रो, और कितने रो चाहिए, 4 रो चाहिए, TR इंटू 4 करेंगे, एंटर दबाएंगे तो मेरे पास 4 रो आ गए। ओके, 4 रो आ गई, 4 टेबल रो आ गई। हर रो के अंदर कितना डेटा चाहिए, बेसिकली कितने कॉलम चाहिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आया, कॉलम 1 चाहिए, कॉलम 2 चाहिए, कॉलम 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, तो हमारे पास 4 रो है और 3 कॉलम है। ओके, 3 कॉलम है तो यहाँ पे TD, ओके, हर रो के अंदर कितना आ जाइए, 3 TD चाहिए। ओके, 3 कॉलम चाहिए। अब जाके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देख पा रहे होंगे आप, मैं अल्ट दबाता हूँ और सारे के सारे के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, सारे के सारे के ऊपर अल्ट और माउस के ऊपर क्लिक कर दे। ओके, अल्ट माउस, और यहाँ पे TR के बीच में चला गया। ओके, और यहाँ पे लिखना है TD इंटू, ओके, स्टार का साइन और 3 कर देना है, TD इंटू 3। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे TD इंटू 3 आ रहा है। ओके, सबके अंदर। अगर इसको थोड़ा और बड़ा करके दिखाओ आपको, तो इस तरह से आपको अच्छे से और समझ में आया। देख पा रहे TR, ओके, टेबल, ओके, टेबल टैग के अंदर एक TR, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर 3 TD। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा हूँ टेबल रो के अंदर 3 कॉलम। ओके, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पे टेबल रो के अंदर 3 TD टेबल डेटा। ओके, और दूसरे के अंदर भी टेबल रो के अंदर 3 TD, और टेबल रो के अंदर 3 TD, टेबल रो के अंदर 3 TD, इस प्रकार से। तो पहले टेबल रो के अंदर क्या डेटा है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 डेटा है। तो पहले रो के अंदर गए TR TD के अंदर, और यहाँ पे लिख दिया कॉलम 1। ओके, कॉलम 1 लिख दिया इस तरह से, कॉलम 1, और इसको क्या करते, कॉपी कर दे। ओके, कॉपी कर दे, और यहाँ पे क्या करते, पेस्ट करते, यहाँ पे क्या करते, पेस्ट करते, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 2 कर देते, यहाँ पे क्या करते, 3 कर देते, कंट्रोल एस करते, ब्राउजर के ऊपर चलते, इतना शुरू कर देते, 5500 पोर्ट के ऊपर ये खुल जाएगा। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आ रहा है पहले रो के अंदर। ओके, अब यहाँ पे गौर से देखिए, सेकंड रो का जो पहला डब्बा है, ओके, सेकंड रो का जो पहला डब्बा है, ओके, पहला डब्बा है वो कितनी रो खा रहा है,
तो ये सेकंड रो भी खा गया और थर्ड रो भी खा गया। ओके, तो 2 रो खा रहा है, 2 और 3 रो को क्या कर रहा है, 2 और 3 रो को क्या कर रहा है, खा रहा है। ओके, खा गया वो। समझ में आ रहा है आपको? तो क्या समझ में आया? और जो सेकंड रो का पहला डब्बा है वो सेकंड रो और थर्ड रो खा गया। ओके, तो सेकंड रो के पहले डब्बे के अंदर चले गए और पहले डब्बे के अंदर आने के बाद मेरे को इसका नाम क्या है बेसिकली, रो 1। ओके, रो 1 लिखना है, रो 1 लिखना है और उसके बाद क्या करना है, सेल, रो 1 सेल है उसका नाम। ओके, यहाँ पे सेल 1 है, यहाँ पे शायद रो 1 सेल 1 उसका नाम है। इसके अंदर चले गए, कितना खा रहा है। ओके, तो रो स्पैन लिखेंगे क्योंकि रो वाइज खा रहा है वो, और कितना खा रहा है, 2 रो को खा गया, सेकंड और थर्ड रो को खा गया। तो यहाँ पे 2 जैसे लिखेंगे, तो सेकंड और थर्ड रो को खा गया, तो इसलिए मैंने 2 लिखा है इधर को। ओके, और बाकी डब्बों की बात करें तो यहाँ पे रो 1 सेल 2 और रो 1 सेल 3। ओके, यहाँ पे क्या करते, इसको कॉपी करते, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आने के बाद इसको पेस्ट करते, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिखेंगे रो 1 सेल 2 और यहाँ पे लिखेंगे रो 1 सेल 3। समझ में आ रहा है? कंट्रोल एस करते। तो क्या समझ में आया आपको कि मैंने सेकंड रो के पहले डब्बा बेसिकली 2 रो को खा रहा है, सेकंड रो थर्ड रो को, तो इसलिए रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिख दिया। ओके, और उसके बाद ये बाकी का तो सिंपल वाला है, रो 1 सेल 2 लिखा, रो 1 सेल 3 लिखा। यहाँ पे देख सकते हैं आप। रो 3 की बात करें, रो 3 के अंदर बेसिकली थर्ड रो की बात करें तो यहाँ पे रो 1 सेल 1 ने ही ले लिया। ओके, और रो 1 सेल 1 मतलब रो 2 जो था ना उसके अंदर गए थे तो उसने 2 डब्बे को खा लिया था। ओके, और सेकंड रो को भी खा लिया था और थर्ड रो को भी खा लिया था, तो वो उसकी चिंता करने की बात नहीं, ऑलरेडी बन चुका है। ओके, बट यहाँ पे बात आती है, यहाँ पे रो 3 के अंदर यहाँ पे देख सकते हैं रो 2 सेल 2 लिखना पड़ेगा, रो 2 सेल 3 भी लिखना पड़ेगा रो 3 के अंदर। ओके, तो टेबल रो के अंदर चलना है। ओके, और टेबल रो के अंदर आने के बाद पहले वाले के अंदर कुछ भी नहीं डालना, दूसरे और तीसरे के अंदर डालना है। ओके, यहाँ पे आने के बाद क्या करते, इसको कॉपी पेस्ट कर देते और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे बोलेंगे इसको रो 2 सेल 2 बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रो 2 सेल 3। ओके, यहाँ पे क्या बोलेंगे, रो 2 सेल 3 बोलेंगे और उसको क्या बोलेंगे, रो 2 सेल 2 बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? ऊपर वाला तो खा लिया है उसने। ओके, उसकी चिंता तो करने की बात ही नहीं। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। अभी तक इतना अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बॉर्डर वगैरह लगा ही नहीं मैंने। तो यहाँ पे रो 3 की बात करें तो यहाँ पे टेबल रो के अंदर गए और पहले वाले को कोई लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसने ऊपर वाले ने उसको खा लिया था। ओके, तो इसने रो 2 ने उसको खा लिया था, उसको ऑलरेडी बना चुके थे हम लोग उसके अंदर ही, तो उसको बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। रो 3 के अंदर गए और टेबल डाटा, ओके, जो दूसरा वाला टेबल डाटा उसके अंदर रो 2 सेल 2 लिख दिया और तीसरा वाला टेबल डाटा के अंदर रो 2 सेल 3 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पे गौर से देखिए, अगर रो 4 के अंदर आने की कोशिश करोगे, रो 4 के अंदर आने की कोशिश करोगे तो एक ही सेल है। ओके, एक ही सेल है और वो क्या कर गया, वो बेसिकली 1 उसका 2 और 3। ओके, 3 कॉलम खा गया। ओके, 3 कॉलम उसने क्या कर दिया, खा गया। 3 कॉलम क्या कर गया, वो खा गया 3 कॉलम को। अगर 3 कॉलम को अगर खा गया तो हम लोग क्या करेंगे, उधर को लिखेंगे कॉल स्पैन और कॉल स्पैन के अंदर क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि उसने 3 कॉलम को खा लिया तो इसलिए कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे सेकंड रो के अंदर, ओके, सेकंड रो के अंदर क्या हुआ था, सेकंड रो के अंदर एक ही डब्बे ने, ओके, 2 और 3 रो को खा लिया था, तो उस कंडीशन में मैंने क्या लिखा था उधर को, रो स्पैन इज इक्वल डबल कोट्स के अंदर 2 लिखा था। ओके, क्योंकि उसने 2 खा लिया था ना, इसलिए 2 लिखा था। अब इसने 3 खा लिया और वो कॉलम वाइज खा लिया तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखा। उसने रो वाइज खा लिया तो इसलिए रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखा था उधर को। ओके, रो 3 सेल 1 लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले बेसिकली रो 3 लिखने वाले। ओके, रो 3 और सेल 1 ही लिखना है। ओके, और यहाँ पे अंदर जाने के बाद हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे लिखने वाले कॉल स्पैन और कितने कॉलम खा लिए इसने, तो यहाँ पे उसने 3 कॉलम खा लिए तो यहाँ पे कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिख दिया। समझ में आ रहा है आपको? अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो अभी अच्छे से नहीं दिख रहा तो हम लोग इसके अंदर बॉर्डर लगाते। ओके, बॉर्डर 1 पिक्सल की लगा देते इसके अंदर। तो टेबल के अंदर जाते, टेबल टैग के अंदर, और यहाँ पे जाने के बाद बॉर्डर लगाते, बॉर्डर इज इक्वल टू, और कितने की बॉर्डर, 1 पिक्सल की बॉर्डर लगा दी। ओके, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो ये देखिए हमारे पास इस तरह का यूआई दिखाई दे रहा है आपको। ओके, ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा टीडी को हटाए नहीं, तो मैं जो भी एक्स्ट्रा वाले टीडी उनको सबको हटा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टीडी था, इसको हटा देते। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा 2 टीडी है उनको भी हटा देते। ओके, तो उसको भी मैंने हटा दिया, और नीचे जाने के बाद अगर आपको एक्स्ट्रा कोई टीडी दिखाई दे रहे हैं तो उनको हटा दीजिए। ओके, कंट्रोल एस करते अब ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देखिए हमारे पास एक्चुअल में जो था
वही बन चुका है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम 1 आ रहा है, कॉलम 2 आ रहा है, कॉलम 3 आ रहा है, रो 1 सेल 1 आ रहा है, रो 1 सेल 2 आ रहा है, रो 1 सेल 3 आ रहा है, रो 2 सेल 2 आ रहा है, रो 2 सेल 3 आ रहा है। ओके, और यहाँ पे रो 3 सेल 1। तो यहाँ पे क्या समझ में आया, रो 1 के अंदर क्या आ रहा है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 आ रहा है। ओके, और रो 2 के अंदर रो 2 और रो 3 इसने खा लिया। ओके, रो 1 सेल 1 ने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, 2 रो को खा लिया। ओके, रो 2 को भी खा लिया, रो 3 को खा लिया। तो यहाँ पे रो स्पैन इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, इसलिए इसने दो डब्बे को खा लिया, इसलिए रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे रो 1 सेल 2 और रो 1 सेल 3, यहाँ पे इस टीडी के अंदर TD2 के अंदर क्या आएगा, रो 1 सेल 2 और TD3 के अंदर रो 1 सेल 3 आया, क्योंकि रो 2 की बात हो रही है। ओके, और अगर रो 3 की बात करें तो ऑलरेडी रो 2 ने उसको खा लिया था। ओके, और रो 3 को खा लिया था। ओके, तो उसके को लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली TD नंबर 2 के अंदर आ गए और यहाँ पे लिख दिया रो 2 सेल 2, और TD3 के अंदर आ गए रो 2 सेल 3 लिख दिया। ये हो गए रो 3 की बात। अगर रो 4 की बात करें, यहाँ पे इसने कॉलम वाइज कितना खा लिया, तो कॉलम वाइज इसने 1 2 3 3 कॉलम को खा लिया। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखेंगे, क्योंकि इसने 3 खा लिया तो कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे इस रो 4 के अंदर बेसिकली रो 3 सेल 1 ही आ रहा है और पूरा स्पेस ले रहा है। ओके, और यही एक्चुअल में हमको बनाना था। यहाँ पे भी देख सकते हैं कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2, रो 1 सेल 3, रो 2 सेल 2, रो 2 सेल 3, रो 3 सेल 1, और वही एक्चुअल में मैंने बना भी दिया। इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या किया आपने इस UI को देखते हुए, तो सबसे पहले आपने देखा कितने रो है, तो ये रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 4 रो है हमारे पास, तो हमको 4 TR की जरूरत पड़ेगी, तो 4 TR क्रिएट किया हमने। और उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नंबर 2 क्या मिला आपको, हर रो के अंदर कितने कॉलम है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ओके, तो 3 TD आनी चाहिए। ओके, 3 TD आनी चाहिए मेरे पास, क्या आनी चाहिए, 3 TD आनी चाहिए। तो मैंने TD बेसिकली पहले तो TR, ओके, TR के अंदर कितने TD आनी चाहिए, 3 TD आनी चाहिए। ओके, और बेसिकली 4 TR आनी चाहिए, क्योंकि 4 रो है तो 4 TR आनी चाहिए, 3 TD क्यों आनी चाहिए, क्योंकि 3 कॉलम है। ओके, और यहाँ पे आने के बाद समझ में आया, पहला वाला TD उसने क्या कर दिया, सेकंड वाला थर्ड वाला खा गया। ओके, थर्ड वाला रो खा गया। तो अगर ये खा गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ओके, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि उसने सेकंड और थर्ड को खा गया। और रो 1 सेल 2 रो 1 सेल 3 ये रो 2 के अंदर आ जाएंगे। फिर रो 3 की बात करें तो ऑलरेडी तो सेकंड रो ने क्या कर दिया था, सेकंड रो ने सेकंड को खा लिया था और थर्ड को भी खा लिया था, तो उसको कोई लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस TD के अंदर रो 2 सेल 2 और रो 2 सेल 3 लिखना पड़ेगा। ओके, और अगर एकदम नीचे रो 4 की बात करें तो इसने रो 3 सेल 1 तो लिखना ही है TD के अंदर, बट इसने कितना खा लिया, इसने कॉलम वाइज 1 2 3 कॉलम को खा लिया, इसलिए कॉल स्पैन इज इक्वल टू 3 लिखा। ओके, इस प्रकार से एक काम करता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। और एक एग्जांपल देखते हैं, और अभी इस एग्जांपल की ओर गौर से देखिए। और इस एग्जांपल में मेरे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे बेसिकली एक हेडिंग है। ओके, हेडिंग आ रही है, और हेडिंग आ रही है बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है मेन कंटेंट। ओके, ये बेसिकली क्या है, मेन कंटेंट किसके अंदर आएगा, बॉडी के अंदर आएगा मेन कंटेंट। और यहाँ से देख सकते हैं ये क्या है, बेसिकली ये है फुटर हमारा। ओके, ये है फुटर। तो इस तरह का UI हमको बनाना है। तो यहाँ पे हेडिंग बनी पड़ी है, बीच में बॉडी है और नीचे एक फुटर है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोड का अगर थोड़ा सा डेमो देने की कोशिश करूँ, थोड़े से समझने की कोशिश करो, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, टेबल टैग लिखेंगे। ओके, सबसे पहले टेबल टैग लिखेंगे, और टेबल टैग के अंदर आने के बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, हेडिंग। ओके, हेडिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। हेडिंग किसके अंदर, T हेड के अंदर। ओके, T हेड के अंदर जाऊंगा। T हेड के अंदर कितनी हेडिंग चाहिए, एक चाहिए। ओके, 1 2 3 4 5, तो 5 हेडिंग चाहिए, तो मैं 5 हेडिंग क्रिएट कर लूंगा। ओके, कितनी हेडिंग क्रिएट कर लूंगा, 5 हेडिंग में क्रिएट कर लूंगा। समझ में आ रहा है, इसे बता दो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेबल टैग क्रिएट करूंगा। टेबल टैग के अंदर मैं T हेड बनाऊंगा, क्योंकि हेडिंग की बात कर रहे हैं, और हेडिंग भी कितनी चाहिए, 5 हेडिंग चाहिए, 1 2 3 4 5। तो मैं T हेड के अंदर कितनी हेडिंग क्रिएट करने वाला, 5 हेडिंग क्रिएट करने वाला हूं। ये कंप्लीट हो गया। ओके, T हेड के अंदर वाला। अब रो की बात करें। ओके, बॉडी की बात करें, रो की बात करें, तो बॉडी के अंदर आने के बाद पता चलता है एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, मेरे को 4 रो बनानी पड़ेगी। ओके, T बॉडी के अंदर मेरे को T बॉडी के अंदर 4 रो बनानी पड़ेगी। ओके, कितनी TR बनानी पड़ेगी, 4 रो बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको।
और इसके अंदर भी बेसिकली खेल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसका खेल हमको देखना पड़ेगा। ओके, इसको देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे बात करने के बाद समझ में क्या आता है हमारे पास, ये बेसिकली क्या है, समरी के लिए होता है फुटर। तो हम लोग क्या करेंगे, टी फुट लिखेंगे। ओके, टी फुट फुटर के लिए। और टी फुट के अंदर आने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर आने के बाद टी आर लिखेंगे। ओके, एक टी आर लिखेंगे। ओके, एक टी आर लिखा। टीआर के अंदर कितना डेटा है, बेसिकली एक और दो डेटा है, तो दो टीडी इसके अंदर क्रिएट करेंगे। ओके, दो टीडी यहाँ पे क्रिएट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बेसिकली एक हेडिंग थी, और हेडिंग की केस में हमको कितनी हेडिंग चाहिए, 1 2 3 4 5 हेडिंग चाहिए। तो हमने टेबल टैग लिखा, टेबल टैग के अंदर हमने टी हेड लिखना, टी हेड करना पड़ेगा। टी हेड के अंदर 5 हेडिंग है तो 5 टी एच लिखने पड़ेंगे। ओके, और उसके बाद ये मेन कंटेंट है, तो मेन कंटेंट बॉडी के अंदर आएगा, तो टी बॉडी। तो टी बॉडी के अंदर आने के बाद हमको पता चलता है हमको कितनी रो बनानी पड़ेगी, 1 2 3 4 रो बनानी पड़ेगी। और टी बॉडी के अंदर आने के बाद हमको कितना कंटेंट लिखना है, तो टीडी के अंदर आएगा फिर 4 आएगा। ओके, इस प्रकार से। और उसके बाद हमको इसका खेल देखना पड़ेगा, फिर रो स्पैन लगा के इसका खेल देखना पड़ेगा। और इसका लास्ट में जो टी फुट है, ओके, टी फुट के अंदर इसका खेल करना पड़ेगा, इसका समरी वाला पार्ट। ओके, इसके अंदर कंटेंट कितना आ रहा है, टी फुट लिखेंगे, टी फुट के अंदर टीआर, टीआर के अंदर टीडी, कितने टीडी आएंगे, तो 2 टीडी आएंगे। ओके, इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले टेबल टैग क्रिएट करते हैं, उसके अंदर टी हेड, उसके अंदर टी बॉडी, उसके अंदर टी फुट, इस प्रकार से। ओके, तो मैं आ चुका हूं अपने वीएस कोड के अंदर, और वीएस कोड के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, और उसका नाम रखने वाले थर्ड टेबल डॉट एचटीएमएल। तो आप देख पा रहे होंगे थर्ड टेबल डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल मैंने क्रिएट कर दी थी। ओके, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल नंबर 3 है टेबल का। पहले सबसे पहले एक्सप्लेनेशन मार्क दबाएंगे और बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन मार्क दबाया, एंटर प्रेस कर दिया, तो बॉयलर प्लेट कोड जनरेट होके आ गया। ओके, और टाइटल हम लोग बदलने वाले हैं, और यहाँ पे लिखने वाले थर्ड टेबल। ओके, थर्ड टेबल नाम का टाइटल इधर को लिख दिया मैंने, थर्ड टेबल। और इसके अंदर चलने के बाद मैं बॉडी के अंदर टी, यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे इस बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद मैं टेबल टैग बनाता हूँ। ओके, टेबल टैग बनाता हूँ, और टेबल टैग के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, टेबल टैग के अंदर आने के बाद टी हेड बनाता हूँ। ओके, टी हेड, और टी हेड इस तरह से बना दिया। इस टी हेड के बाद मैं क्या करता हूँ, इधर को यहाँ पे आने के बाद टी बॉडी लिखता हूँ। ओके, टी बॉडी लिख दी। और यहाँ पे आने के बाद, नीचे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, टी फुट लिखता हूँ। ओके, फुटर के लिए, तो टी फुट लिख दिया। तो मैंने क्या कर दिया, बहुत ही सिंपल सा एक टेबल टैग क्रिएट किया। टेबल टैग के अंदर टी हेड नाम का टैग क्रिएट कर दिया, और टी हेड के बाद टी बॉडी क्रिएट किया, टी बॉडी के बाद टी फुट किया। ओके, हेडर के लिए हेडिंग टी हेड, ओके, बॉडी के लिए टी बॉडी, और फुट के लिए टी फुट। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे हेडिंग यहाँ पे आएगी टी हेड के अंदर, बॉडी के अंदर एक्चुअल कंटेंट आएगा, फुटर का समराइज वाला पार्ट टी फुट के अंदर आएगा, फुटर वाला पार्ट। ओके, तो टी हेड के अंदर कितनी हेडिंग आएगी, 1 2, देख पा रहे होंगे टी हेड के अंदर कितनी हेडिंग आएगी। यहाँ पे अच्छे से देखो 1, यहाँ पे देखो 2, यहाँ पे 3 आ रही, यहाँ पे 4 आ रही, और यहाँ पे 5 आ रही। तो टी हेड के अंदर हमको कितना चाहिए, 5 हेडिंग चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी एच इंटू 5 करेंगे, तो यहाँ पे 5 हेडिंग बन गए। ओके, 5 हेडिंग बन गए। और पहली हेडिंग कौन सी है, मान लेते हैं नंबर। ओके, नंबर नाम की हेडिंग है। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी, दूसरी वाली है फुल नेम। ओके, फुल नेम नाम की हेडिंग है। और नीचे वाली कौन सी, नीचे वाली है पोजीशन नाम की हेडिंग है। और उसके नीचे कौन सी, सैलरी वाली हेडिंग है। ओके, सैलरी वाली हेडिंग है। और उसके नीचे क्या है, बेसिकली टाइप वाली हेडिंग है। ओके, यहाँ पे कौन सी हेडिंग है, टाइप वाली हेडिंग है। समझ में आ रहा है आपको? कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ओपन विथ लाइव सर्वर करना पड़ेगा। ओपन विथ लाइव सर्वर जैसे करेंगे तो ये देखिए नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, टाइप आ रहा है। ओके, अब हम क्या करते, टेबल टैग के अंदर चलते, और यहाँ पे बॉर्डर नाम की प्रॉपर्टी थी, तो बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 1 डाल देंगे, तो 1 पिक्सल की बॉर्डर लग जाएगी। ओके, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो यहाँ पे देख पा रहे बॉर्डर लग चुकी है, नंबर और फुल नेम, पोजीशन, सैलरी, टाइप आ रहा है। ओके, ये हेडिंग है, ये टी हेड के अंदर डाली हमने 5 हेडिंग। ओके, 1 2 3 4 5 हेडिंग आ रही है टी हेड के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद हमको क्या समझ में आ रहा है, ओके, उसके बाद हमको समझ में आ रहा है, ये बेसिकली मान लेते ये रो 1 है। ओके, और रो 1 के अंदर क्या आ रहा है, रो 1 के अंदर आ रहा है 1। ओके, बिल गेट आ रहा है, फाउंडर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का, $1000 आ रहा है, और कंपनी फाउंडर आ रहा है। ओके, रो 1 के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से रो 1 के अंदर क्या आ रहा है, 1 बिल गेट, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, $1000, कंपनी फाउंडर, ये सब कुछ आ रहा है। तो इसको बनाते हैं अब। तो बॉडी के अंदर मेन कंटेंट आने वाला है ना, तो बॉडी के अंदर आया मैं टी बॉडी के अंदर, और टी बॉडी के अंदर मेरे को क्या करना है, एक टेबल रो तो क्रिएट ही करनी है। ओके, के अंदर क्या है, बेसिकली इस रो के अंदर कितना डेटा आने वाला है, तो यहाँ पे 5 डेटा आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली सबसे पहले टीडी इंटू 5 करेंगे, क्योंकि 5 टीडी तैयार करने, टीडी इंटू 5 किया तो 5 टीडी। और कंटेंट क्या क्या है इसके अंदर,
और इसके अंदर टीडी के अंदर आने के बाद डेटा 1 के अंदर 1 डाल दिया, फिर हमने नीचे वाले के अंदर क्या डाल दिया, बेसिकली यहाँ पे डाल दिया बिल गेट्स। ओके, बिल गेट्स डाल दिया, इस तरह से बिल गेट्स डाल दिया। और उसके बाद हमने नीचे जाने के बाद क्या डाल दिया, नीचे जाने के बाद फाउंडर डाल दिया, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट। ओके, फाउंडर और माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, इस तरह से डाल दिया माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे डॉलर, ओके डॉलर डाल दिया, और कितने डॉलर, $1000 इस प्रकार से डाल दिया। और यहाँ पे नीचे जाने के बाद यहाँ पे कंपनी फाउंडर डाल दिया। ओके, कंपनी फाउंडर, ओके इस तरह से कंपनी फाउंडर डाल दिया। समझ में आ रहा है आपको? अब कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, यहाँ पे देख सकते हो 1 बिल गेट्स फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट $1000 कंपनी फाउंडर आ रहा है। ओके, अब ये कंपनी फाउंडर वाला डेटा है। ओके, कंपनी फाउंडर वाला डेटा कितना रो खा गया, कितनी रो की हाइट खा गया। ओके, कितनी रो की हाइट खा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी रो की हाइट खा गया, 1 2 3 4। ओके, कितनी रो की हाइट खा गए, 4 रो की हाइट खा गए। तो 4 रो की हाइट खा गया। और कितनी विड्थ खा गया, विड्थ एक ही विड्थ खा गया। ओके, एक विड्थ खा गया, एक कॉलम की विड्थ खा गए। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हम लोग, रो स्पैन। ओके, रो स्पैन इज इक्वल टू कितने लिखने वाले, रो स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कितना खा गया, कितनी रो की हाइट खा गया। तो 4 रो की हाइट खा गया, तो 4 डाल देंगे। ओके, तो रो स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर 4 डाल दिया। तो इसके क्या हो गया, ये कंपनी फाउंडर ने 4 रो की हाइट खा गया, इसलिए मैंने ये डाला है। ओके, तो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। कंपनी फाउंडर के अंदर चले गए, टीडी के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, रो स्पैन लिखते हैं। ओके, रो स्पैन इज इक्वल डबल कोट्स, और कितनी रो की हाइट कहा गई, 4 रो की हाइट कहा गया, इसलिए मैंने डबल कोट्स के अंदर 4 डाला है। ओके, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा। ओके, अभी कुछ नहीं आ रहा। तो फर्स्ट रो तो कंप्लीट हो चुका है अभी। ओके, फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड रो की ओर मूव करते हैं। अब आप गौर से देखिए सेकंड रो को। ओके, सेकंड रो को देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है सेकंड रो के अंदर, ये रो नंबर 2 है। ओके, रो नंबर 2 ये रो नंबर 1 था। ओके, और इसके अंदर आने के बाद मेरे को 2 लिखना है, स्टीव जॉब लिखना है, फाउंडर ऑफ एप्पल लिखना है, $1200। क्या कंपनी फाउंडर मेरे को लिखना है, नहीं लिखना है। ओके, रो 1 ने क्या कर लिखा है, रो 1 ने उसको खा लिया। ओके, रो 1 ने क्या कर दिया, रो 1 ने 4 रो की हाइट खा ली। ओके, और एक विड्थ खाली थी, तो इसलिए मैंने बोल दिया रो स्पैन इज इक्वल टू 4। तो अब लिखने की जरूरत नहीं सेकंड रो के अंदर उसको। ओके, तो मेरे को क्या क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 टीडी क्रिएट करने पड़ेगी। ओके, 2 के लिए, स्टीव जॉब के लिए, फाउंडर एप्पल, और $1200। ओके, सिर्फ और सिर्फ 4 टीडी क्रिएट करने। इस बार भी हम लोग यहाँ पे क्या करते, टीआर लिखते, और इस टीआर के अंदर हमको कितने टीडी चाहिए, 4 टीडी चाहिए। तो टीडी इंटू 4 करेंगे, तो 4 टीडी क्रिएट कर दिए मैंने। ओके, क्या लिखा मैंने, टीआर टैग के अंदर बेसिकली 4 टीडी, तो यहाँ पे टीडी लिखिए, टीडी इंटू 4, तो 4 टीडी क्रिएट कर दिए। ओके, अब यहाँ पे कंटेंट क्या आएगा, 2 आएगा बेसिकली इधर को। 2 के बाद यहाँ पे बंदे का नाम क्या है, बंदे का नाम है स्टीव जॉब। ओके, स्टीव जॉब नाम का बंदा है। ओके, स्टीव जॉब नाम का बंदा है। और उसके बाद किसका फाउंडर है, तो फाउंडर ऑफ एप्पल। ओके, फाउंडर है एप्पल का। ओके, फाउंडर किसका है, एप्पल का फाउंडर है, इसलिए फाउंडर एप्पल लिख दिया। और उसके बाद क्या कर देंगे, नीचे जाने के बाद $1200 सैलरी। कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ पे क्या मिला आपको, नंबर 2 आ रहा है, नेम स्टीव जॉब आ रहा है, पोजीशन फाउंडर एप्पल आ रहा है, सैलरी $1200 सैलरी आ रही है। ओके, अच्छे से देख लिया आपने, इस तरह से दिख रहा होगा। अब रो 3 की बात करें, रो 3 के अंदर क्या आ रहा है, रो 3 के अंदर बेसिकली आ रहा है, बेसिकली नंबर आ रहा है। ओके, 3 लैरी पेज आ रहा है। ओके, लैरी पेज आ रहा है, और फाउंडर ऑफ गूगल आ रहा है। ओके, और $100 आ रहा है। ओके, क्या मेरे को फाउंडर कंपनी फाउंडर लिखना है, नहीं लिखना है। ओके, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि बेसिकली रो 1 ने ही खा लिया था। ओके, रो 1 ने कितने खा लिया था, 4 रो की हाइट खा ली थी, तो ऑलरेडी बन चुका है। ओके, उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ कितना डाटा लिखना है, 1 2 3 4 डाटा लिखना है। ओके, तो इसको बनाते हैं अब। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से हम लोग यहाँ पे टीआर टैग लिखेंगे, टीआर टैग के अंदर आ जाएंगे, और टीआर टैग के अंदर हम लोग टीडी, और टीडी कितने चाहिए हमको, टीडी यहाँ पे चाहिए हमको 4, तो टीडी इंटू 4 कर दिया, तो 4 टीडी आ गए। ओके, इस टेबल रो के अंदर क्या है, टेबल रो के अंदर 4 टीडी, और इसके अंदर फर्स्ट में आएगा 3 डॉट। ओके, 3 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, और यहाँ पे आने चाहिए लैरी पेज। ओके, यहाँ पे आना चाहिए लैरी पेज, और बेसिकली उसके बाद क्या आना चाहिए, मान लेते फाउंडर ऑफ गूगल। ओके, फाउंडर है गूगल के, तो फाउंडर गूगल इस तरह से लिख दिया इधर को। और यहाँ पे नीचे आने के बाद क्या आना चाहिए, और यहाँ पे इसके पास कितनी सैलरी है, बेसिकली $1100 कर देते। ओके, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लैरी पेज आ रहा है, 3 डॉट लैरी पेज फाउंडर गूगल $1100। समझ में आ रहा है आपको, इस प्रकार से।
अब रो 4 की बात करते हैं। ओके, रो 4 की बात करते, तो फोर्थ रो में क्या आना चाहिए? बेसिकली फोर्थ रो है, फोर्थ रो के अंदर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर ऑफ फेसबुक, $1300। क्या फाउंडर, कंपनी फाउंडर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि रो 1 ने क्या खा लिया था? रो 1 ने 4 रो की हाइट खा ली थी। ओके, और एक विड्थ खा ली थी कॉलम की। समझ में आ रहा है? तो उसको ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हमारे पास कितने कंटेंट आना चाहिए? कितनी टीडी? 1 2 3 4 टीडी आनी चाहिए। ओके, इस टेबल रो के अंदर। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, दोबारा से टीआर टैग लिखता हूँ। टीआर टैग के अंदर हमको कितनी टीडी चाहिए? और 4 टीडी चाहिए। टीडी इंटू 4 कर दिया तो 4 टीडी चाहिए। और इस टीडी के अंदर आने के बाद मेरे को क्या लिखना है? 4 डॉट लिखना है। और उसके बाद आने के बाद मैं नीचे क्या करूंगा? यहाँ पे लिखूंगा मार्क जुकरबर्ग। ओके, इस तरह से मार्क जुकरबर्ग कर दिया। ओके, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया? फाउंडर ऑफ फेसबुक कर दिया। ओके, और उसके बाद नीचे आने के बाद वे क्या कर दो, कितना इसकी सैलरी है? तो $1300 कर दे। ओके, $1300। समझ में आ रहा है? 4 डॉट मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर फेसबुक, $1300। इस तरह से देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा जूम कम कर देते, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 डॉट आ रहा है नंबर के अंदर, फुल नेम आ रहा है मार्क जुकरबर्ग, पोजीशन आ रहा है फाउंडर फेसबुक, और सैलरी आ रही $1300। क्या मेरे को कंपनी फाउंडर लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी रो 1 के अंदर ही हमने क्रिएट कर लिया। तो ओके, तो ये हो गया टी बॉडी के अंदर। टी बॉडी बेसिकली टी हेड के अंदर हमने क्या कर दिया? कितनी हेडिंग थी? 1 2 3 4 5 हेडिंग थी। और 5 हेडिंग मतलब टी हेड के अंदर टी एच है, और कितने टी एच है? 1 2 3 4 5 टी एच है। पहली टी एच के अंदर नंबर, फुल नेम, दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर पोजीशन, चौथे के अंदर सैलरी, पांचवे के अंदर टाइप। फिर हम आ गए थे मेन कंटेंट। मेन कंटेंट कहाँ पे होता है? टी बॉडी के अंदर। टी बॉडी के अंदर आने के बाद मेन कंटेंट टेबल रो 1। तो टेबल रो 1 के अंदर 1 डॉट, फिर बिल गेट्स, फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट, $1000 कंपनी फाउंडर। और यहाँ पे आने के बाद आपको समझ में आएगा कि टेबल रो 1 में रो 1 ने क्या कर दिया था? 4 रो को खा लिया था। तो रो स्पैन इज इक्वल टू क्या कर दिए? 4 कर दिए। तो रो स्पैन इज इक्वल टू 4 जैसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो पूरा स्पेस ले लेगा। ओके, पूरा स्पेस ले लेगा। 4 रो खाली है ना, इसलिए। फिर टेबल रो 2 की बात करें तो टेबल रो 2 के अंदर 2 है, स्टीव जॉब है, फाउंडर एप्पल है, $1200 है। ओके, और कंपनी फाउंडर लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो रो 1 के अंदर क्रिएट कर चुके हैं। और टेबल रो 3 की बात करें, 3 लैरी पेज, फाउंडर गूगल, $1100। और कंपनी फाउंडर लिखने की जरूरत नहीं, रो 1 के अंदर क्रिएट कर चुके हैं। टेबल रो 4 की बात करें, 4 डॉट लिखा मार्क जुकरबर्ग, फाउंडर फेसबुक, $1300। कंपनी फाउंडर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रो 1 के अंदर क्रिएट कर चुके, उसने 4 रो को ऑलरेडी खा चुका है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, ये हो गए बॉडी का पार्ट, ये हो गया हेडिंग का पार्ट, टी हेड का पार्ट, ये टी बॉडी का पार्ट। अब टी फुट की बात करते, समराइज की बात करते। ओके, अब हम बात करते लास्ट वाली पार्ट, फुटर की बात करते। ओके, तो फुटर की बात करें तो यहाँ पे तो कुछ लिखा ही नहीं। ओके, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं। हमको कितने डेटा चाहिए? 2 डेटा चाहिए, टोटल एक्सपेंस और ये वाला। ओके, तो 2 ही डेटा चाहिए हमको। ओके, 2 ही डेटा चाहिए। यहाँ पे एक रो के अंदर, ओके, एक रो के अंदर 2 डेटा है। ओके, एक रो के अंदर 2 डेटा है। समझ में आ रहा है आपको? तो टी बॉडी के बाद आ जाते टी फुट के अंदर, और टी फुट के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ पे टेबल रो क्रिएट करूंगा। ओके, टेबल रो, और टेबल रो के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा? मेरे को कितनी टीडी चाहिए? तो मेरे को 2 टीडी चाहिए। ओके, 2 टेबल 2 डेटा चाहिए। ओके, तो एंटर प्रेस कर दिया, तो टेबल रो के अंदर 2 टीडी चाहिए, इसलिए टीडी इंटू 2 किया। ओके, और उसके बाद मेरे को पहले टीडी के अंदर क्या डेटा चाहिए? टोटल एक्सपेंस। ओके, टोटल एक्सपेंस चाहिए। और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए नीचे जाने के बाद? और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा? डॉलर। ओके, डॉलर करूंगा, और टोटल एक्सपेंस मान लेते हैं 4600 हो गए। ओके, इस प्रकार से डाल दिया, कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, टोटल एक्सपेंस $4600। बट याद रखने वाली चीज है, मेरे को क्या करना है? यहाँ पे इसको है ना, टोटल एक्सपेंस तो इधर को आ जाए और यहाँ पे वो दिखाई दे। मतलब यहाँ पे इस तरह का टाइप चाहता हूं मैं, टोटल एक्सपेंस यहाँ पे देख सकते इधर तक आ जाए, और यहाँ पे सैलरी के नीचे $4600 पूरा कैलकुलेशन होके आए। ओके, तो क्या समझ में आया आपको? ये टोटल एक्सपेंस कितने कॉलम की विड्थ खा रहा है? ओके, टोटल एक्सपेंस कितनी कॉलम की विड्थ खा रहा है? ये बेसिकली विड्थ कितनी खा रहा है? तो कितनी कॉलम की विड्थ खा रहा है? तो कितनी कॉलम की विड्थ खा रहा है? बेसिकली 1 2 3 3 कॉलम की विड्थ खा रहा है। ओके, 3 कॉलम की विड्थ खा रहा है। तो कॉलम विड्थ 3 खा रहा है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन के अंदर इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर कितना डालेंगे? 3 डालेंगे। क्यों? क्योंकि इसने 3 विड्थ खा ली है टोटल एक्सपेंस ने। ओके, 1 2 3 खा लिया, तो यहाँ पे डाल देंगे 3। समझ में आ रहा है आपको?
तो टोटल एक्सपेंस के अंदर आ गए और यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉल स्पैन। ओके, कॉल स्पैन और डबल कोट्स के अंदर 3 डाल दिया, 3 खाली विड्थ। ओके, 3 विड्थ खाली। ओके, 3 कॉलम की विड्थ खाली इसने। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, ये देख लीजिए। तो टोटल एक्सपेंस ने 3 कॉलम की विड्थ खाली। ओके, 1 2 3, 3 विड्थ खाली और सैलरी के नीचे एकदम नीचे आ रहा है। ओके, $4600। समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार से काम करना है आपको। तो इस टाइप का टेबल हमको क्रिएट करना है। ओके, और यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस टेबल के अंदर कंट्री आ रहे हैं। ओके, कंट्री और 1 2 दिख रहा है। ओके, 1 2 दिख रहा है आपको। और उसके बाद स्टेट आ रहे हैं। ओके, स्टेट आ रहे केरला, महाराष्ट्र, अलास्का। और सिटी आ रही कोचिन, त्रिवेंद्रम, मुंबई, सूरत, आका सेंट्रल, इस प्रकार से। ओके, उसका स्ट्रीट आ रही, स्ट्रीट क्या आ रही, न्यू स्ट्रीट आ रही, मेन स्ट्रीट आ रही, गुरु स्ट्रीट आ रही, टीवी के स्ट्रीट आ रही, कृष्णा स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट, न्यू स्ट्रीट, बिरला स्ट्रीट। ओके, न्यू स्ट्रीट और क्रॉस स्ट्रीट आ रही। ओके, इस प्रकार से। और यहाँ पे देख पा रहे हैं मेल 500, 300, 500, 500, 700, 500, 500, 500, 200, 1000, इस प्रकार से। और फीमेल की बात करें 600, 288, 600, 600, 850, 600, 600, 600, 210, 1050 आ रही। और अदर्स की बात करें 6 2 10 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 10 आ रहा है, इस प्रकार से। तो इस तरह का टेबल आपको क्रिएट करना है। बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत ही जबरदस्त एग्जाम्पल है। ओके, तो कैसे क्रिएट करेंगे इस तरह का टेबल? तो सबसे पहले क्या समझ में आता है आपको? तो यहाँ पे समझने वाली बात है, ये तो होगा टी हेड के लिए। ओके, ये बनेगा टी हेड के लिए। और बाकी का जो बचता है वो किसके लिए बनेगा? टी बॉडी के लिए। ओके, टी बॉडी के लिए। और टी बॉडी के अंदर भी रो कितने हैं? तो ये बेसिकली है 1 रो, ये बेसिकली 2 रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये 4th रो, ये 5th रो, ये 6th रो, ये 7th रो, ये 8th रो, ये 9th रो और ये 10th रो। मतलब हमारे पास रो कितनी आने वाली? 10 रो होनी चाहिए हमारे पास, 10 रो। ये भी किसके अंदर? टेबल बॉडी के अंदर। टेबल बॉडी के अंदर 10 रो आनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? टेबल बॉडी के अंदर हमारे पास 10 रो होनी चाहिए। तो मेरे को क्या करना है? एक टेबल टैग क्रिएट करना है। ओके, टेबल टैग क्रिएट करना है, टेबल टैग क्रिएट करना है। टेबल टैग के अंदर मेरे को टेबल हेड क्रिएट करना है। ओके, मतलब टी हेड क्रिएट करना है। ओके, टी हेड, और टी हेड के अंदर टेबल हेडिंग आएगी। ओके, टेबल हेडिंग आएगी। और उसके बाद हमको 10 रो क्रिएट करनी है। तो 10 रो के लिए टी आर। ओके, वो भी किसके अंदर? टी बॉडी के अंदर आएगा। ओके, टी बॉडी के अंदर आएगा टी आर। और वो टी आर कितनी आनी चाहिए हमारे पास? 10 टेबल रो आनी चाहिए। ओके, 10 टेबल रो आनी चाहिए। इस प्रकार से मैं आ चुका हूँ VS कोड के अंदर। और VS कोड के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे लेक्चर 4 बनाया था। और यहाँ पे index.html, सेकंड table.html, थर्ड table.html। इसी प्रकार के एक और न्यू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और उसका नाम रखना चाहता हूँ फोर्थ table.html। तो फोर्थ table.html नाम की फाइल क्रिएट कर दी इस प्रकार से। एंटर प्रेस कर दिया तो फोर्थ table.html अभी क्रिएट हो चुका है। ओके, इसके अंदर आने के बाद एक्सप्लेनेशन मार्क दबाता हूँ और बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेता हूँ और टाइटल बदल के रख देता हूँ। टाइटल क्या रखना चाहते? फोर्थ टेबल नाम का टाइटल रखना चाहते हैं। तो फोर्थ टेबल नाम का टाइटल मैंने रख दिया इधर को। ओके, बॉडी के अंदर आने के बाद मैंने सबसे पहले क्या लिखना है? टेबल टैग क्रिएट करना है। ओके, टेबल टैग क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टेबल टैग। तो टेबल टैग, और टेबल के अंदर क्या करना पड़ेगा मेरे को? टेबल के अंदर मेरे को चाहिए टी हेड। ओके, मेरे को क्या चाहिए? टी हेड चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या बोला था आपको? उसके बाद हमारे पास क्या होती है? टी बॉडी होती है। ओके, टी बॉडी। तो बॉडी के अंदर मेन वाला कंटेंट आएगा और मेन वाले कंटेंट के अंदर भी मैंने क्या बोल दिया आपको? 10 रो चाहिए मेरे को। TR × 10 करो तो 10 रो आ जाएगी। ओके, इस टी बॉडी के अंदर मेरे पास 10 रो आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने 10 रो क्रिएट कर दी। ओके, तो मैंने क्या कर दिया? टेबल टैग क्रिएट किया, उसका टेबल हेड क्रिएट किया और टेबल हेड के बाद टेबल बॉडी क्रिएट की। बॉडी के अंदर कितनी रो आएगी? 10 रो आएगी। तो बॉडी के अंदर आने के बाद TR × 10, 10 रो आ गई। ओके, अब हेडिंग कितनी है? ओके, हेडिंग कितनी है यहाँ पे? तो आपको क्या समझ में आएगा? यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक हेडिंग, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग, पांचवी हेडिंग, छठी हेडिंग, सातवीं हेडिंग। तो मेरे पास कितनी हेडिंग चाहिए? मेरे को 7 हेडिंग चाहिए। तो 7 TH चाहिए मेरे को। ओके, तो टी हेड के अंदर चलते और टी हेड के अंदर कितने हेडिंग चाहिए? तो TH × 7 करेंगे। तो मेरे को 7 हेडिंग चाहिए। एंटर प्रेस कर दिया तो टी हेड के अंदर 7 हेडिंग आ गए। ओके, अब हेडिंग के नाम क्या क्या है? तो हेडिंग के नाम है कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, मेल, फीमेल, अदर्स। यहाँ पे आने के बाद क्या कर दे? यहाँ पे क्रिएट कर दे कंट्री। ओके, कंट्री। और उसके बाद क्या करते हैं? कंट्री। और कंट्री के बाद क्या करते? स्टेट। कंट्री, स्टेट। और उसके बाद क्या है? कंट्री, स्टेट के बाद सिटी। ओके, सिटी। और सिटी के बाद क्या है? बेसिकली इधर को सिटी के बाद है स्ट्रीट। ओके, कौन सी स्ट्रीट है? तो स्ट्रीट कर देंगे इस तरह से। और उसका स्ट्रीट के बाद क्या है? मेल। ओके, मेल।
और उसके बाद क्या है बेसिकली यहाँ पे आने के बाद फीमेल, ओके यहाँ पे क्या है फीमेल, और यहाँ पे आने के बाद नीचे आने के बाद क्या है मेरे को अदर्स, अदर्स इस प्रकार से समझ में आ रहा है आपको, इस प्रकार से कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, मेल, फीमेल, अदर्स। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे ब्राउजर के ऊपर उसको खोला नहीं अभी, तो इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते, राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये देखिए हमारे पास कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, मेल, फीमेल, अदर्स। अगर मैं इसको बॉर्डर लगा दूँ टेबल टैग को, तो टेबल टैग के अंदर चलते और यहाँ पे क्या लिखते हैं बॉर्डर, बॉर्डर लग जाए इसके ऊपर कितने की 1 पिक्सल की बॉर्डर लग जाए, कंट्रोल एस किया ब्राउजर के ऊपर चला गया। ये देखिए हमारे पास कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, मेल, फीमेल, अदर्स, ये क्या हो गई टेबल की हेडिंग हो गई। ओके कितनी हेडिंग है 4 5 6 7 7 हेडिंग है। ओके तो 7 हेडिंग है मेरे पास, टी हेड के अंदर 7 हेडिंग दे दी, टी एच के अंदर कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, मेल, फीमेल, अदर्स। अब हम पहले रो के अंदर क्या डालेंगे, तो पहले रो के अंदर हमारे पास कौन सा डेटा आएगा, तो ऑब्जर्व अच्छे से करिएगा। ओके बहुत ही बढ़िया चीज आपको सीखने को मिलने वाली है। इधर को क्या ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं आप, ऑब्जर्वेशन मैं कर पा रहा हूं कि मैं क्या ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं कि पहले टी आर के अंदर, ओके पहले टेबल रो के अंदर कौन सा टीडी आएगा, तो टीडी के अंदर बेसिकली आएगा 1, फिर आएगा केरला, फिर आएगा कोचीन, फिर आएगा न्यू स्ट्रीट, फिर आएगा 500, फिर आएगा 600, फिर आएगा 6। ओके समझ में क्या आ रहा है, पहले 1 आएगा, फिर केरला आएगा, फिर कोचीन आएगा, फिर न्यू स्ट्रीट आएगा, फिर 500 आएगा, फिर 600 आएगा, फिर 6 आएगा। तो टोटल कितने हो गए, तो 7 टेबल डेटा है। ओके तो 1 2 3 4 5 6 7 डेटा मेरे को इस टीआर के अंदर मेरे को 7 टीडी चाहिए। ओके कितनी टीडी चाहिए, 7 टीडी चाहिए। ओके तो यहाँ पे क्या करेंगे टीडी इंटू 7 करेंगे, एंटर दबाएंगे तो मेरे पास 7 टीडी आ गए। तो पहले में क्या आएगा, पहले टीडी में क्या आएगा, पहले टीडी में आएगा 1। ओके 1 डॉट डाल देंगे और उसके बाद दूसरे टीडी में क्या डाल देंगे, दूसरे टीडी के अंदर मान लेते केरला डाल देते। ओके केरला, और उसके बाद की टीडी के अंदर में डाल देता हूँ कोचीन डाल देता हूँ। ओके कोचीन डाल दिया, और मान लेते उसकी बाद की टीडी के अंदर में डाल देता हूँ न्यू स्ट्रीट डाल दिया। ओके न्यू स्ट्रीट डाल दिया इस तरह से। ओके न्यू स्ट्रीट डाल दिया, और उसके बाद की टीडी के अंदर मैंने डाल दिया तो मान लेते 500 डाल दे। ओके 500 डाल दिया, और मान लेते उसके बाद की मैं टीडी के अंदर मान लेते 600 डाल दे। ओके 600 डाल दिया, और मान लेते उसके बाद की टीडी के अंदर मैं 6 डाल देता हूँ। ओके 6 डाल दे। इस तरह से समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से मतलब इस टीआर के अंदर 7 टीडी थे, तो इस तरह से मैंने टीडी कर दिया, कंट्रोल एस किया ब्राउजर के ऊपर चला गया। तो ये देखिए 1 डॉट केरला कोचीन न्यू स्ट्रीट 500 600 6 आ रहा है। ओके अब ये 1 कितना खा रहा है, ओके कितनी रो की हाइट खा रहा है, ओके कितनी रो की हाइट खा रहा है, 1 कितनी खा रहा है, देखो 1, फिर 2 खा रहा है, फिर 3 खा रहा है, फिर 4 खा रहा है, फिर 5 खा रहा है, फिर 6 खा रहा है, फिर 7 खा रहा है, फिर 8 खा रहा है, मतलब 8 रो की हाइट खा रहा है। ओके 8 रो की हाइट खा रहा है कौन, 1 कितनी रो की हाइट खा रहा है, 8 रो की हाइट खा रहा है। इसलिए मैं क्या लिखूंगा रो स्पैन, ओके रो स्पैन और इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या डाल दूंगा 8, क्योंकि वो 8 रो की हाइट खा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे रो स्पैन इज इक्वल डबल कोट्स के अंदर 8 डाल दिया। ओके समझ में आ रहा है इस तरह से। तो 1 के अंदर चले इस टीडी के अंदर, और यहाँ पे लिख दिया रो स्पैन इज इक्वल टू क्या डाल दिया 8 डाल दिया। रो स्पैन इज इक्वल टू 8 क्यों डाला, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो 8 रो की हाइट खा रहा था। ओके 8 रो की हाइट खा रहा था, समझ में आ रहा है। एक्सपेंड कितने तक हो रहा है, 8 तक एक्सपेंड हो रहा है। ओके मतलब यहाँ पे 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो 7 रो 8 रो तक एक्सपेंड हो रहा था, इसलिए रो स्पैन इज इक्वल टू 8 डाल दिया। समझ में आ रहा है, 8 रो की हाइट खा रहा था, इसलिए रो स्पैन इज इक्वल टू 8 डाल दिया। अब केरला की बात करते, तो केरला की कैसे बात करते, तो केरला की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते 1 2 3 4। ओके 1 2 3 4 मतलब केरला की बात करें तो ये 4 रो खा रहा है। ओके केरला की अगर बात करें तो कितनी रो खा रहा है, कितनी रो की हाइट खा रहा है, 4 रो की हाइट खा रहा है। ओके तो रो स्पैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या आएगा, डबल कोट्स के अंदर 4 डाल देंगे। समझ में आ रहा है केरला के लिए, क्योंकि वो 4 रो की हाइट खा रहा है ना, इसलिए। तो यहाँ पे टीडी के अंदर जाने के बाद क्या करते केरला के लिए, और यहाँ पे जाने के बाद रो स्पैन, ओके रो स्पैन इज इक्वल टू 4 डाल देंगे। ओके 4 डाल देंगे, तो यहाँ पे वो 4 रो की हाइट खा रहा था ना, इसलिए रो स्पैन इज इक्वल टू 4 कर दिया। ओके अब कोचीन की बात करें, कोचीन कितनी रो की हाइट अकेला खा रहा है, ओके कितने रो तक एक्सपेंड कर रहा है, कितने रो तक एक्सपेंड कर रहा है 1 और 2। ओके तो इसके लिए क्या लिखेंगे, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। ओके रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिखेंगे, समझ में आ रहा है कोचीन के लिए। और बाकी का तो नॉर्मल है। ओके बाकी का नॉर्मल है। तो कोचीन के टीडी के अंदर गया
और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रो स्पैन इज इक्वल टू 2। ओके, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 लिख देंगे। रो स्पैन इज इक्वल टू 2 के लिए क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि 2 रो के हाइट कर रहा था। ओके, मतलब 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा था। ओके, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे इस तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीचे वाला रो अभी आया नहीं ना, उसके अंदर कंटेंट ऐड नहीं किया, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको। ओके, टेबल रो हो गया हमारा कंप्लीट। ओके, टेबल रो 1 कंप्लीट हो गया। टेबल रो 2 की बात करते हैं। ओके, टेबल रो 2 के अंदर क्या क्या आएगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। ओके, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ पे आने के बाद ये इसको भी कोई लिखने की जरूरत नहीं, केरला को। और कोचिन लिखने की भी कोई जरूरत नहीं। ओके, कोचिन लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा मेन स्ट्रीट 300 288 और 2 लिखना पड़ेगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ। समझ में आ रहा है आपको। 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, केरला लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोचिन लिखने की कोई जरूरत नहीं। मेन स्ट्रीट 300 288 और 2, क्योंकि इसने क्या कर लिया था, 1 ने तो ऑलरेडी 8 रो की हाइट खा ली थी। ओके, और मतलब एक्सपेंड हो गया था, 8 रो तक एक्सपेंड हो गया था। और केरला की बात करें तो केरला तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 रो तक एक्सपेंड हुआ था। और कोचिंग की बात करें तो 2 रो तक एक्सपेंड हुआ था। ओके, तो उसको लिखने की, तीनों को लिखने की कोई जरूरत नहीं। हमको कितना कंटेंट चाहिए, मेन स्ट्रीट वाला 300 288 2, मतलब 4 ही टीडी चाहिए। ओके, तो 4 टीडी चाहिए तो बनाते 4 टीडी। ओके, मेन स्ट्रीट 300 288 2। तो यहाँ पे आने के बाद टीडी इंटू 4 कर दे, टीडी इंटू 4 और एंटर दबा दिया। और यहाँ पे क्या करने हैं हमको, पहले तो लिखना है मेन स्ट्रीट। ओके, पहले डायरेक्टली मेन स्ट्रीट डाल देते मेन स्ट्रीट, और उसके बाद क्या डालना है, मान लेते 300 डाल दिया। ओके, 300 और उसके बाद क्या डालना है, मान लेते 288 डाल दिया। फिर नीचे आने के बाद 2 डालना है। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा भी रो कंप्लीट हो गया। ओके, टेबल रो 2 तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। 1 डॉट केरला कोचिन और मेन स्ट्रीट दिखा रहे हैं, और 300 200 288 2। तो फर्स्ट रो के अंदर बेसिकली ये पूरा कंटेंट था। फर्स्ट रो के अंदर 1 डॉट था, फिर केरला था, कोचिन था, न्यू स्ट्रीट था, 500 था, 600 था, 6 था। और सेकंड रो के अंदर 1 तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, केरला लिखने की कोई जरूरत नहीं, कोचिन लिखने की कोई जरूरत नहीं, मेन स्ट्रीट लिखा, 300 लिखा, 288 और 2 लिखा, 4 टीडी लिखे सेकंड रो के अंदर। ओके, और इस वाले टेबल रो के अंदर, टेबल रो 3 के अंदर क्या डाटा आने वाला है, आप देख सकते हैं। टेबल रो 3 के अंदर, टेबल रो 3 के अंदर क्या मेरे को 1 लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत। क्या केरला लिखने की जरूरत है, नहीं लिखने की जरूरत। क्या मेरे को त्रिवेंद्रम लिखने की जरूरत है, जरूर मेरे को त्रिवेंद्रम लिखने की जरूरत है। ओके, क्या मेरे गुरु स्ट्रीट 500 फिर 600 और 10, इस तरह का 5 कंटेंट आने वाले। ओके, 5 टीडी बनानी पड़ेगी इस टेबल रो के अंदर। मेरे को त्रिवेंद्रम का 1 टीडी, गुरु स्ट्रीट 500 600 10 का, मतलब 5 टीडी बनानी पड़ेगी। समझ रहा है। और टीआर के अंदर आने के बाद यहाँ पे टीडी इंटू 5 करते, टीडी इंटू 5 मतलब 5 टीडी बना दिए। और यहाँ पे कंटेंट क्या है इसके अंदर, तो त्रिवेंद्रम है, त्रिवेंद्रम लिखा। उसके बाद त्रिवेंद्रम के बाद क्या है, गुरु स्ट्रीट है। ओके, तो गुरु स्ट्रीट लिख दिया। और गुरु स्ट्रीट के बाद यहाँ पे क्या कर दे, गुरु स्ट्रीट के बाद 500 डाल दिया। और 500 के बाद यहाँ पे क्या डालना है, मान लेते 600 डाल दिया। ओके, 600 मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन हो, ये मेल है ये फीमेल। उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, लास्ट वाले 10। समझ में आ रहा है आपको, 10। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले गए तो ये देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे सिटी आ रही त्रिवेंद्रम, स्ट्रीट आ रहे गुरु स्ट्रीट, मेल आ रहे 500 और फीमेल आ रहे 600, अदर्स आ रहे 10। समझ में आ रहा है इस प्रकार से। अब त्रिवेंद्रम की बात करें तो कितनी रो खा रहा है, ओके, कितनी रो की हाइट खा रहा है। तो त्रिवेंद्रम की बात करें तो सिंपल से पता चलता है, त्रिवेंद्रम 1 रो की हाइट खा रहा है, दूसरे रो की हाइट खा रहा है, मतलब 2 रो स्पैन इसका क्या हो जाएगा, रो स्पैन इसका हो जाएगा, रो स्पैन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, रो स्पैन इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 रो की हाइट खा रहा है। ओके, मतलब 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा है वो। तो त्रिवेंद्रम के टीडी के अंदर चले और यहाँ पे क्या लिख देंगे, रो स्पैन इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। तो ये 2 रो की हाइट खा रहा था, 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा था। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चले तो यहाँ पे कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। अभी कंटेंट ऐड करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो त्रिवेंद्रम का खेल खत्म हो गया। क्या मेरे को उसके बाद क्या लिखना है, टीवी के स्ट्रीट और 500 600 2 लिखना है, क्योंकि 1 को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, केरला को नहीं ऐड करने की जरूरत। त्रिवेंद्रम तो ऑलरेडी कर चुके, त्रिवेंद्रम ने 2 रो की हाइट खा ली। ओके, और 2 रो तक एक्सपेंड हो गया, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली टीवी के स्ट्रीट 500 600 2 लिखना है। ओके, और यहाँ पे इस टेबल रो के अंदर आ जाते, टीडी इंटू 4 करते। ओके, टीडी इंटू 4 एंटर प्रेस कर दिया। और यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया टीवी के स्ट्रीट। ओके, टीवी के स्ट्रीट लिख दिया इस तरह से, टीवी के स्ट्रीट। और उसके बाद कौन सा डेटा आएगा इसके अंदर, मान लेते टीवी के स्ट्रीट के अंदर 500 मेल है बेसिकली, और मान लेते इसके अंदर 600 क्या है बेसिकली। ओके, 500 मेल और 600 फीमेल, और इसके अंदर टीडी और लास्ट वाले टीडी के अंदर क्या डेटा है बेसिकली, टीडी के अंदर 2 डेटा। ओके, अदर से समझ में आ रहा है। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे टीवी के स्ट्रीट आ रही, मेल आ रहे 500, फीमेल आ रहे 600, अदर्स आ रहे 2। ओके, उसके बाद हम लोग आगे की रो में चले गए। ओके,
और यहाँ पे आने के बाद पता चलता है क्या मेरे को 1 ऐड करने की जरूरत है, नहीं ऐड करने की जरूरत। मेरे को महाराष्ट्र जरूर ऐड करना है। ओके, महाराष्ट्र ऐड करना है, फिर मुंबई ऐड करना है, फिर कृष्णा स्ट्रीट ऐड करनी है, फिर 700, फिर 850। ओके, 700, 850 और 1 ऐड करना है। ओके, तो इसको ऐड करेंगे। ओके, तो हमको कितने चाहिए बेसिकली, महाराष्ट्र मतलब 1, मुंबई दूसरा, कृष्णा स्ट्रीट तीसरा, 700 चौथा, 850 पांचवा और 1 छठा। 6 डेटा चाहिए इस टेबल रो के अंदर। ओके, इस टेबल रो के अंदर गया और 6 डेटा चाहिए तो TD इंटू 6 कर दिया। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे कौन सा, महाराष्ट्र लिखेंगे। ओके, महाराष्ट्र लिख दिया। महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, मुंबई लिख देंगे। ओके, मुंबई, और मुंबई के बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे कृष्णा स्ट्रीट लिखेंगे। ओके, कृष्णा स्ट्रीट लिखेंगे। ओके, समझ में आ रहा है आपको, कृष्णा स्ट्रीट। और उसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले, इधर को कृष्णा स्ट्रीट के बाद यहाँ पे लिखने वाले 700, और इसके बाद 700 के बाद 850 लिखने वाले। ओके, 850 लिखने वाले, और 850 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। महाराष्ट्र स्टेट आ रहा है, सिटी मुंबई आ रहा है, स्टेट कृष्णा स्टेट आ रहा है, मेल 700 आ रहा है, फीमेल 850 आ रहा है, अदर्स 1 आ रहा है। ओके, नोट करने लायक बात यह है कि 1 को तो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, महाराष्ट्र ऐड कर दिया, पर महाराष्ट्र का रो स्पैन कितना आएगा, महाराष्ट्र में 1, देखो यहाँ पे कितना रो ले रहा है, कितना रो खा रहा है बेसिकली, 1 2 3 4, 4 रो खा रहा है, तो इसके लिए रो स्पैन कितना आएगा, रो स्पैन आएगा 4। ओके, रो स्पैन इसके लिए 4 आएगा। मुंबई के लिए रो स्पैन कितना आएगा, मुंबई के लिए रो स्पैन आएगा 1 और 2, 2 रो खा रहा है इसलिए इसका रो स्पैन आएगा 2, रो स्पैन इसके लिए 2 आएगा। समझ में आ रहा है। फिर कृष्णा 700, 850, 1 आ चुका है। ओके, महाराष्ट्र का रो स्पैन 4 है और मुंबई का रो स्पैन 2 आना चाहिए। ओके, तो महाराष्ट्र का रो स्पैन क्या है बेसिकली, महाराष्ट्र का रो स्पैन इज इक्वल टू कितना है, 4 है। और मुंबई का रो स्पैन कितना होना चाहिए, मुंबई का रो स्पैन होना चाहिए 2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बेसिकली महाराष्ट्र वाला TD कितना रो खा रहा है, कितनी रो की हाइट खा रहा है, 4 रो की हाइट खा रहा है। ओके, 4 रो की हाइट खा रहा है, कितना एक्सपेंड कर रहा है, 4 रो तक एक्सपेंड कर रहा था। और ये मुंबई की बात करें तो मुंबई कितनी रो की हाइट कर रहा है, तो 2 रो की हाइट कर रहा है, कितनी रो तक एक्सपेंड कर रहा है, 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा था, इसलिए रो स्पैन 2 कर दिया। कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला। ओके, इस तरह से हो रहा खेल, महाराष्ट्र मुंबई हो रहा खेल। अब यहाँ पे आने के बाद नीचे वाला काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे कहाँ तक आ गए हम लोग, 1 2 3 4 5 रो तो कंप्लीट कर ले। ओके, अब 6 रो की बारी। 6 रो के अंदर क्या 1 को ऐड करने की जरूरत है, नहीं, 1 को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं। क्या महाराष्ट्र को ऐड करने की जरूरत है, नहीं ऐड करने की जरूरत। क्या मुंबई को ऐड करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि उसने ऑलरेडी 2 रो को खा लिया है। ओके, 2 रो की हाइट को वो खा लिया। अब मेन, और उसके बाद मेन स्ट्रीट, उसके बाद 500, फिर 600, फिर 2 लिखना है सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो 4 डेटा चाहिए मेरे को इस टेबल रो के अंदर। ओके, इस टेबल रो के अंदर कितने डेटा चाहिए, 4 डेटा। तो इस टेबल रो के अंदर गए और कितने डेटा चाहिए, 4 डेटा चाहिए, TD इंटू 4, तो ये मेरे पास 4 डेटा आ गए। और 4 डेटा के अंदर यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले तो लिखना है मेन स्ट्रीट। ओके, मेन स्ट्रीट लिखना है, तो मेन स्ट्रीट लिख दिया। फिर हमको नीचे आ जाना है और इसके बाद क्या करना है, मेन स्ट्रीट के बाद हमको लिखना है 500 क्या है बेसिकली, 500 यहाँ पे मेल है, और उसके बाद लिखना है 600, तो 600 फीमेल है। और उसके बाद क्या लिखना है मेरे को, उसके बाद लिखना है 2। ओके, 2 अदर से। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देख रहे हैं आप, 1 तो ऐड किया ही नहीं, उसको ऐड करने की कोई जरूरत नहीं, महाराष्ट्र को भी कोई ऐड करने की जरूरत नहीं, सिटी को भी, सिटी मुंबई ऑलरेडी ऐड हो चुका था। फिर स्ट्रीट लिखा मेन स्ट्रीट, मेल लिखा 500, फीमेल लिखा 600, अदर सारे 2। समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से। उसके बाद मेरे को क्या ऐड करने की जरूरत है, यहाँ पे क्या मेरे को 1 ऐड करने की जरूरत है, उसके बाद नहीं। क्या मेरे को महाराष्ट्र ऐड करने की जरूरत है, नहीं। क्या मेरे को सूरत ऐड करने की जरूरत है, जरूर, सूरत जरूर ऐड करना है। ओके, सूरत को ऐड करना है। और कितने रो की हाइट कर रहा है, एक 1 और दूसरे, मतलब 2 रो की क्या कर रहा है, 2 रो की हाइट कर रहा है, तो रो स्पैन इज इक्वल 2। कितने रो तक एक्सपेंड कर रहा है, 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा है, तो रो स्पैन इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हमको क्या लिखना है, न्यू स्ट्रीट लिखनी है, फिर 500 लिखना है, फिर 600 लिखना है, फिर 4 लिखना है। ओके, अदर्स में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कितनी डेटा की जरूरत है, यहाँ पे बेसिकली 5 डेटा की जरूरत है। ओके, 1 2 3 4 5 डेटा की जरूरत है, तो 5 TD चाहिए इस टेबल रो के अंदर। ओके, और रो स्पैन कितना होगा, सूरत का रो स्पैन होगा 2, क्योंकि वो 2 रो की हाइट का आ रहा है, या फिर 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा है। ओके, तो इस वाले TR टैग के अंदर चलते, और इस TR के अंदर आने के बाद TD कितनी चाहिए मेरे को, 5 TD चाहिए। TD इंटू 5 किया तो ये मेरे पास 5 TD आ गए। ओके, और 5 TD के अंदर पहले वाले TD के अंदर क्या आना चाहिए, सूरत आना चाहिए। ओके, और सूरत के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, बेसिकली न्यू स्ट्रीट आना चाहिए। ओके, न्यू स्ट्रीट आना चाहिए। ओके, न्यू स्ट्रीट आना चाहिए। समझ में आ रहा है, न्यू स्ट्रीट। और न्यू स्ट्रीट के बाद क्या आना चाहिए, बेसिकली न्यू स्ट्रीट के बाद 500 आना चाहिए, और 500 के बाद 600 आना चाहिए, और 600 के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और सूरत का तो ऑलरेडी बता चुका है मैं, रो स्पैन कितना आएगा, रो स्पैन इज इक्वल 2 आएगा ना, रो स्पैन इज इक्वल 2 आएगा। ओके, सूरत का रो स्पैन 2 आएगा। इसके अंदर न्यू स्ट्रीट 500 600 4 है। ओके,
क्यों 2 आएगा? क्योंकि ये 2 रो की हाइट का रहा है। ओके, 2 रो की हाइट का रहा है, यहाँ पे 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा है इस तरह से। तो रो स्पैन इज इक्वल टू 2 कर देंगे, कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देख पा रहे सूरत 2 रो की हाइट का रहा है। ओके, 2 रो की हाइट का रहा है। अब हम 8th रो में आ चुके हैं। ओके, 8th रो में आ चुके, इस वाली 8th रो में आ चुके। क्या मेरे को 1 ऐड करने की जरूरत है? नहीं। क्या मेरे को महाराष्ट्र ऐड करने की जरूरत है? नहीं। क्या मेरे को सूरत ऐड करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ ऑलरेडी उसको रो स्पैन इज इक्वल टू करके रखा है, तो ऑलरेडी वो कवर हो चुका है। ओके, क्योंकि वो 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा है, 2 रो तक उसकी हाइट ले रहा है वो। ओके, 2 रो तक हाइट उसने खा ली। मेरे को क्या ऐड करना है? बिल्ला 500 602। ओके, तो 4 टीडी की जरूरत पड़ेगी इस टेबल रो के अंदर। ओके, तो इस टेबल रो के अंदर आ चुके हैं, और टेबल रो के अंदर आने के बाद टीडी इंटू 4 करते, क्योंकि 4 टीडी चाहिए ना इस टेबल रो के अंदर। पहले टेबल डाटा के अंदर क्या डालेंगे? पहले टेबल डाटा के अंदर डालेंगे बिल्ला स्ट्रीट। ओके, बिल्ला स्ट्रीट डाल दे इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे क्या डाल दे? मान लेते 500 डाल देते। ओके, 500, और उसके बाद क्या डाल दे? मान लेते 600 डाल दे, तो 600 डाल दिया, और उसके बाद अदर्स डाल देंगे 2। कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। ब्राउजर के ऊपर आने के बाद देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे बिल्ला स्ट्रीट आ रही है, स्ट्रीट में मेल आ रहे 500 600 फीमेल आ रहे, अदर्स आ रहे 2। ओके, इस प्रकार से। तो 9th रो में आ चुके हैं। 9th रो में मेरे को क्या लिखना है? मेरे को लिखना है 2 लिखना है। ओके, 2 तो लिखना ही लिखना है, फिर अलस का लिखना है। ओके, और एक कितना लिखना है? एक सेंट्रल लिखना है। ओके, फिर हमको क्या लिखना है? स्ट्रीट लिखना है न्यू, फिर हमको 200 लिखना है, फिर 210 लिखना है, फिर 2 लिखना है। ओके, कितने डेटा पॉइंट चाहिए? 1, ओके, 2 3 4 5 6 7, 7 टीडी चाहिए। ओके, 7 टीडी चाहिए इस टीआर के अंदर। ओके, और इस 2 की बात करें, ओके 2 की बात करें, तो 2 का रो स्पैन कितना हो जाएगा? 2 का रो स्पैन हो जाएगा 2। ओके, क्योंकि वो 1 और 2 2 रो तक क्या कर रहा है? 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा है। ओके, 2 रो की हाइट कर रहा है। ओके, तो इसका रो स्पैन हो जाएगा 2। अलास्का की बात करें तो अलास्का भी 1 और 2। ओके, अलास्का भी क्या कर रहा है? 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा है। ओके, 2 रो तक क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। यहाँ पे 2 रो की हाइट कर रहा है। ओके, 2 रो की हाइट कर रहा है, तो इसका रो स्पैन भी हो जाएगा 2। एके सेंट्रल की बात करें तो एके सेंट्रल कितना है? इसका कितने रो की हाइट कर रहा है? तो 1 और 2, तो 2 रो की ये भी 2 रो की हाइट कर रहा है, तो रो स्पैन इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा है, 2 रो की हाइट कर रहा है, तो इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, सबके तीनों के क्या हो जाएगा? रो स्पैन तीनों के इसका भी, इसका भी, इसका भी, सब मिला के इन सबका रो स्पैन क्या हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद मेरे को चाहिए न्यू स्ट्रीट 200 चाहिए, फिर 210 चाहिए, फिर 2 चाहिए। ओके, इसको बनाते हैं। ओके, 7 टीडी चाहिए। ओके, 7 टीडी चाहिए इस टीआर के अंदर, और पहले दूसरे और तीसरे का रो स्पैन क्या चाहिए? मेरे को 2 चाहिए। ओके, टेबल रो के अंदर आ गए। मेरे को 7 टीडी चाहिए इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टीडी इंटू 7 करेंगे और एंटर दबाएंगे तो 7 टीडी आ जाते। और 7 टीडी के अंदर पहले क्या चाहिए? मेरे को पहले चाहिए 2 डॉट लिखना पड़ेगा। ओके, 2 डॉट, और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? फिर मेरे को चाहिए अलास्का। ओके, अलास्का चाहिए। ओके, अलास्का चाहिए। अलास्का के बाद मेरे को क्या चाहिए? एके सेंट्रल चाहिए। ओके, एके सेंट्रल चाहिए। ओके, एके सेंट्रल चाहिए, तो इस तरह से लिख देंगे एके सेंट्रल। और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए बेसिकली? उसके बाद मेरे को चाहिए न्यू स्ट्रीट। ओके, मेरे को क्या चाहिए? न्यू स्ट्रीट चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे न्यू स्ट्रीट। ओके, न्यू स्ट्रीट लिख दिया। और उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए 200 लिख दिया। और मेरे को क्या चाहिए? फिर मेरे को चाहिए 210, तो 210 लिख दिया। फिर मेरे को क्या चाहिए? 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, इस प्रकार से 2 की बात करें तो कितने रो स्पेस, कितनी रो की स्पेस का रहा है? ओके, कितनी रो की स्पेस का रहा है? यहाँ पे दिखाई दिया है मैंने आपको ऑलरेडी, 2 रो की स्पेस का रहा है, तो रो स्पैन इसका 2 हो जाएगा। अलस का कितनी रो की स्पेस का रहा है? 2 रो की स्पेस का रहा है, इसका रो स्पैन 2 हो जाएगा। एके सेंट्रल कितनी रो की स्पेस का रहा है? 2 रो की स्पेस का रहा है, तो इसका भी रो स्पैन 2 हो जाएगा। ओके, आप पे रो स्पैन इज इक्वल टू लिखेंगे रो स्पैन। ओके, रो स्पैन इज इक्वल टू इसका क्या है? 2 हो जाएगा। ओके, और नीचे वाले का भी रो स्पैन क्या हो जाएगा? रो स्पैन इसका भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, इसका रो स्पैन 2 हो जाएगा, और नीचे वाले का भी रो स्पैन क्या हो जाएगा? रो स्पैन 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 रो की हाइट खा रहा है, स्पेस खा रहा है। समझ में आ रहा है? 2 भी 2 रो की स्पेस खा रहा है। ओके, एलएस का भी 2 रो की स्पेस खा रहा है, एके सेंट्रल भी 2 रो की स्पेस खा रहा है, ये भी 2 रो की हाइट कवर कर रहा है। ओके, और 2 रो की हाइट खा रहा है, या फिर 2 रो तक एक्सपेंड कर रहा है, सभी के सभी 2 रो तक एक्सपेंड कर रहे हैं, 2 रो की हाइट खा रहे हैं, 2 रो का स्पेस खा रहे हैं। समझ में आया? कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देखिए हमारे पास, इसको थोड़ा जूम कम कर देते। 2 आ रहा है, एलएस का आ रहा है, एके सेंट्रल आ रहा है, न्यू स्ट्रीट आ रहा है, 200 210 2 आ रहा है। ओके, लास्ट वाला पार्ट बचता है। ओके, अब बात आती है एकदम लास्ट वाले की। ओके, लास्ट वाले की, तो यहाँ पे 2 है। ओके, 2 को ऐड करने की जरूरत है या नहीं? नहीं ऐड करने की जरूरत। क्या एलएस को ऐड करने की जरूरत है? नहीं। क्या मेरे को एके सेंट्रल ऐड करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर है, उसका रो स्पैन ले रखा है उसने। ओके, उसने स्पेस कवर करके रखा है, रो की हाइट खा ली उसने। ओके, अब ये ऐड करने की जरूरत क्या है? क्रॉस स्ट्रीट
1000, ओके, 1050 और 10 ये ऐड करना है हमको, ओके। तो 4 TD चाहिए मेरे को इस टेबल रो के अंदर, ओके, क्योंकि वो तीनों को तो ऑलरेडी कवर कर चुके ऊपर, तो इन तीनों की कोई जरूरत नहीं। क्रॉस स्ट्रीट 1000, 1050 और 10, तो TD कितनी होनी चाहिए? 4 TD होनी चाहिए इस टेबल रो के अंदर। अब इस TR के अंदर चलते, और TR के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या करते TD, और कितनी चाहिए TD? 4 TD चाहिए। TD इंटू 4 कर दिया तो 4 TD आ गए, ओके, 4 TD आ गए। तो पहले वाले TD के अंदर मेरे को क्या चाहिए? क्रॉस स्ट्रीट चाहिए, ओके, क्रॉस स्ट्रीट चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस्ट स्ट्रीट, ओके, कॉस्ट स्ट्रीट चाहिए, तो एंटर दबा दिया, तो कॉस्ट स्ट्रीट हो गई। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए? 1000 चाहिए, तो 1000 डाल देंगे इधर को। फिर हमको क्या चाहिए बेसिकली? 1050 चाहिए, तो 1050। फिर हमको क्या चाहिए बेसिकली? 10 चाहिए, तो 10 डाल देंगे। कंट्रोल एस करते, तो इस तरह से कंट्रोल एस करते ब्राउजर के ऊपर चलते, तो अब हमारा पूरा टेबल कंप्लीट हो चुका है, ओके। इस तरह के टेबल हमने बना दिए। कंट्री और यहाँ पे 2 आ रहा है, एलएस का स्टेट आ रहा है एलएस का, सिटी आ रहा है के सेंट्रल, स्ट्रीट आ रही क्रॉस स्ट्रीट लास्ट में, मेल आ रही 1000 और फीमेल आ रही 1050, अदर्स आ रही 10, ओके, इस प्रकार से। तो ये रहा टेबल। इसके अंदर बेसिकली हमने क्या कर दिया था? कंट्री, स्टेट, सिटी, स्ट्रीट, मेल, फीमेल, अदर्स। ये बेसिकली क्या है? टी हेड के अंदर, ओके, टी हेड के अंदर क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 हेड, टी हेड के अंदर TH कितने आ रहे? 7 TH आ रहे, ओके। और कंट्री के अंदर यहाँ पे देख पा रहे, कंट्री के अंदर 1 आ रहा है, बट यहाँ पे कितना खा रहा है? कितनी रो के हाइट खा रहा है? कितना रो का स्पेस खा रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रो की हाइट खा रहा है। तो यहाँ पे इसका रो स्पैन कितना आएगा? रो स्पैन इज इक्वल टू 8 आ रहा है। केरला के लिए कितना रो स्पैन आएगा? 1 2 3 4, 4 रो की हाइट खा रहा है, 4 रो का स्पेस खा रहा है, ओके, 4 रो तक एक्सपेंड कर रहा है, तो इसका रो स्पैन कितना आएगा? 4 आएगा। कोचीन का क्या आएगा? रो स्पैन आएगा 2, ओके, क्योंकि 2 रो की हाइट खा रहा है, 2 रो का स्पेस खा रहा है, ओके। त्रिवेंद्रम के लिए 2 आएगा, मुंबई के लिए 2 आएगा, सूरत के लिए 2 आएगा, एके सेंटर के लिए 2 रो स्पैन आएगा, अलास्का के लिए रो स्पैन 2 आएगा, 2 के लिए रो स्पैन 2 आएगा, और महाराष्ट्र के लिए 4 रो स्पैन आएगा, क्योंकि वो 1 2 3 4 4 रो का स्पेस कवर कर रहा है, 4 रो की हाइट खा रहा है, 4 रो का स्पेस खा रहा है, ओके, 4 रो तक एक्सपेंड कर रहा है। केरला के लिए भी वही चीज है, 4 रो का स्पेस खा रहा है, 4 रो की हाइट कवर कर रहा है, 4 रो का स्पेस खा रहा है वो, और 4 रो तक एक्सपेंड भी कर रहा है, ओके। और बाकी की तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी, ये सब कुछ नॉर्मल है, ओके, ये नॉर्मल वाली चीज है। तो रो स्पैन का सिंपल सा मीनिंग है, अगर आपको वर्टिकली अगर आपको एक्सपेंड करना है तो रो स्पैन लिखना है, हॉरिजॉन्टली अगर आपको एक्सपेंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉल स्पैन लिखना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह की एक टेबल हमने क्रिएट की, फिर हमने इस तरह की एक टेबल क्रिएट की, हमने इस तरह की एक टेबल क्रिएट की, ओके, इस तरह के हमने टेबल क्रिएट करके देखी। आपको बहुत सारा मजा आया होगा इस लेक्चर के अंदर। अब मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते एंड गुड बाय।